सर बोला जाता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो हाँ जी, आत्मा को एक बॉटल में कैद कर लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हकीकत है ये तो। अच्छा। हाँ, मेरे पास में भी 5 प्रेत कैद है। सर मैंने सुना है कि जैसे जो तंत्र होता है हाँ उस जी, और अल्कोहल जैसे भी आपने बात करी, ये बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन क्यों ज़रूरी होता है? इसकी क्या ज़रूरत होती है इन लोगों को? देखो उसमें क्या होता है कि मीट, मांस, मदिरा का जो हम जिन शक्ति का आह्वान करते हैं, जैसे हमारे पास में तो जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एक काल भैरव जी की सिद्धि करके रखी है, एक उनकी भी मैंने सिद्धि करके रखी है, तो वो हमारे पीछे खड़ी रहती है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ पहले जी। जो वैदिक काल था उसमें हमारा हुँ, ये तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं था, फिर जी, भी इंसान बहुत सुकून से जी रहे थे। अब नहीं। आज के ज़माने में तंत्र मंत्र मतलब कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लो, जैसे हम लोग पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, कहाँ हुँ, पहले हुँ। होते थे, तो अब पहले क्यों इतना ये हाइप रहता था और अब इतना क्यों मतलब ट्रेंड में आ गया है? देखो तंत्र तो सदियों पुराना है, हुँ, ठीक है? राजा महाराजों के वक़्त का ही तंत्र है। हाँ जी। जब भगवान श्री प्रभु श्री राम धरती पे थे तो उसी वक़्त का भी तंत्र है। जी। सर क्या वुडू डॉल बनाकर किसी को कंट्रोल करा जा सकता है? बिल्कुल ये वुडू डॉल जो होती है ये बाहर का एक ब्लैक मैजिक है। सर मारन क्रिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत चल रहा है। अगर आपकी क्लोज़ फ्रेंड है, तो आप उनके घर में गए हो, कभी मिले हो उनके घर परिवार से और आपका एक रिश्ता एक फ्रेंडशिप वाला है, मतलब उनके आप घर के सदस्य बन चुके हो, तो आप करवा सकते हो। सर क्या भूत और भगवान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? भूत और भगवान, क्योंकि ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है? भगवान ने ही भूत बनाए हैं। सर यक्षिणी साधना क्या है? यक्षिणी और आपने कर्ण पिशाचिनी का भी नाम सुना होगा। हाँ सुना तो है। मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की बताता हूँ, कुछ लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। सर क्या जो जानवर होते हैं वो ऐसी नेगेटिव एंटिटी को महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल, सबसे किस ज़्यादा तरीके तो से करते हैं वो लोग? जैसे भैरव का दरबान होता है, तो भैरव जी की जो सवारी है वो दरबान की है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है आपका अध्याय के एक और न्यू एपिसोड में। आज मैं आपके लिए इतना दहासू पॉडकास्ट लेके आई हूँ जिसमें आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, आपके किसी भी फैमिली मेंबर पे वशीकरण हुआ है या फिर ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रही है कि हमारे घर में ऐसी नेगेटिव एंटिटी है जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े, डिवोर्सेस होना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और लास्ट में हम रेमेडीज़ भी बताएँगे, उपाय भी बताएँगे किस तरीके से आप किसी भी तांत्रिक के पास ना जाएँ और घर बैठे ही अपना घर का शुद्धिकरण कर सकें। तो मैं आज आपको लेके चलती हूँ और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट चैनल पर। कैसे हो सर आप? जय श्री महाकाल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया और आपकी ऑडियंस के बहुत सारा काफ़ी सारे सवाल थे जब आपने ऑफ कैमरा बात की थी मेरे से जी फ़ोन सर, पे बिल्कुल। कि मेरी जो ऑडियंस है जो मेरे को बोल रही है कि ऐसे-ऐसे चीज़ों का आप कोई बिल्कुल। अच्छा तांत्रिक हो तो बुलाओ उनको। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं तो वो मेरे को कभी-कभी बोलते हैं कि गुरुजी आपकी तो बहुत कम उम्र है, क्या हम भी इसको सीख सकते हैं? बिल्कुल। कभी नहीं, क्योंकि जिस इंसान जब ही सीख सकता है कि उसको उस फील्ड में जुड़ना हो, ठीक है? दूसरी बात कि ये जो चीज़ें हैं मेरी कि गुरुजी आपने कैसे सीखी, क्या किया, क्या नहीं किया? तो भाई ये जो चीज़ें हैं हमारी ये पुश्तैनी हैं। जब मैं बचपन में छोटा था ना, उस समय आप टॉफ़ियाँ माँगते थे तो उस समय में पिताजी को मैं लकड़ी जलाता था, कोई सामग्री देता था, जिस समय आप टॉफ़ी माँगते थे। तो मैं आज का नहीं हूँ, मैं शुरू का ही हूँ, पर मेरे को 8 साल ही हुए हैं ये साधना शुरू किए हुए को। आज मैं बहुत सारी चीज़ों से लड़ चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है तंत्र में। तो कोई भी अगर सीखने के लिए इच्छुक है तो मैं ज़रूर सिखाऊँगा। और ख़ास करके एक बात का ध्यान रखना कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फ़ेक आईडी बनी हुई है ना? अच्छा। लोग रील्स वग़ैरह उतार लेते हैं, डाल देते हैं, लोगों से पैसे हठ लेते हैं। जो मेरे चेहरे की आड़ में ₹रुपए छिपे हुए हैं, जो पैसे लूट रहे हैं। तो ख़ास करके ध्यान रखो, अगर आप मेरा जहाँ कहीं पे भी पॉडकास्ट देख रहे हो, अगर जहाँ कहीं पे भी रील देख रहे हो, उन नंबर पे आप पहले वीडियो कॉल करो। अगर मैं मिलूँ तब ही आपको वो प्रॉब्लम बतानी है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं बतानी है प्रॉब्लम। और अक्सर अगर आपके सामने ऐसी आईडी आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और वो आईडी मेरे को मेंशन करें या भेज दो, तो मैं उसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर करूँगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सर आपकी परमिशन से पॉडकास्ट शुरू करें? हाँ जी। सर तंत्र और आत्मा का क्या संबंध है? देखो एक तंत्र और आत्मा, ठीक है? इसका बहुत सारी चीज़ें अलग है, बहुत हुँ, सारी, जैसे आपने भगवान शिव शंकर का नाम सुना होगा, जी। है ना? भोलेनाथ की जब बारात गई थी तो उसमें व्यक्ति नहीं गए थे, भूत और जी, प्रेत गए थे, ठीक है? बिल्कुल। तो वो भी एक आत्मा है। अब आत्मा बनती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। हुँ, जैसे भगवान ने
किसी के हमारे शरीर में सांस डाले, आपके शरीर में सांस डाले, पर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, मतलब अपने शरीर को ख़त्म कर लेता है, पर उसकी आत्मा भटकती है। ठीक है, वो एक तांत्रिक क्रिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों में काम ली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, उसने आत्महत्या की ट्रेन के नीचे आके या फांसी का फंदा लगा के, तो आत्महत्या करने के बाद में जो उसकी रूह है ना, वो भटकती रहती है, क्योंकि उसके अंदर जितने सांस डाली थी उसने अपना शरीर खत्म किया, अपनी आत्मा को नहीं। ठीक है, तो वो भटकती फिरती है। तो अघोरी तांत्रिक ये जो क्रिया करते हैं, तो उनसे फिर अच्छे अच्छे कार्य करवाते हैं, उनको कैद करके। हाँ जी, तो इसमें हम वशीकरण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडूस में भी कर सकते हैं, मारन में भी कर सकते हैं इन चीज़ों का। जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, ये सारी चीज़ों का इनका नाम है, एंटिटियों का। तो सबका वे अलग अलग होता है, इनकी योनियाँ भी अलग अलग होती है। प्रेत की योनि अलग होती है, चुड़ैल की योनि अलग होती है। तो इनका सबका अलग अलग सिस्टम होता है और उनकी दुनिया ही अलग होती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का उतारा रखा हुआ चौरस्ते पे मिल गया आपको, कई बार गुड़िया मिल जाती है, कई बार किसी के घर के आगे चावल डाले हुए मिल जाते हैं, कई बार किसी के घर में रोली का भी छींटा मिल जाता है, कई बार किसी के घर में कलेश भी होता है जी। ठीक है, आवाज़ आना, किसी को दिखना, तो ये भूत और प्रेत ही होते हैं जो उनको सताते हैं। कई बार इन चीज़ों से आते हैं क्योंकि हम हमारे घर के अंदर तामसिक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आप हो, अगर आपके घर के अंदर तामसिक चीज़ों का प्रयोग होगा, मांस मदिरा का, फिर तो आपके घर में कलेश ही रहेगा। और उनके घर में 110% की गारंटी देता हूँ, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं ना, तो उनके घर के अंदर कलेश ही रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। तो खास करके अगर आप इन चीज़ों को, हाँ ये गलत है, ये चीज़ें वर्जित नहीं है हमारे हिंदू धर्म में, तंत्र क्रिया के अंदर ये वर्जित है। मांस मदिरा का सेवन हम भी करते हैं, पर हम पूजा के समय पे करते हैं। अच्छा, वैसे तो हम वेज ही खाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती है जो हमने कंट्रोल करके रखी है, वो डिमांड करती है, उनको देना होता है। तो वो जब भोग लेती है तो वो हमारे शरीर से ही लेती है। ये नहीं है कि जैसे कोई गेस्ट को खाने के लिए दे रहे हैं तो वो हमारे साथ में बैठ के खाएगी, ऐसा नहीं है, वो हमारे शरीर से ही भोग लेती है। तो ये बात है। सर, बोला जाता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हकीकत है ये तो। अच्छा, हाँ, मेरे पास में भी 5 प्रेत कैद है, अलग अलग योनि में हैं, जिनका जब समय आएगा तो उनको आज़ाद कर देंगे, वो अपने रास्ते निकल जाएंगे फिर प्रभु के घर पे, क्योंकि अभी उनका समय नहीं हुआ है। अच्छा, अभी पीछे ही मैंने 4 महीने पहले एक प्रेत को कैद किया था। 22 साल का एक लड़का था, उसने फांसी का फंदा लगा लिया था और वो इधर उधर भटक रहा था। कुछ लोगों के पास में वो गया, मतलब जो इनकी सिद्धि करके रखी है, जिनको ये दिखती है चीज़ें, तो हमको तो ये नॉर्मल ही है, हमने ये सिद्धि और साधना करके रखी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है। जैसे आप दिख रहे हो तो वैसे हमको भूत प्रेत दिखते हैं जब हम पूजा में बैठते हैं। तो वो मेरे पास में आया रोता रोता कि मैंने आत्महत्या तो कर ली, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए किया था ये काम। ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक में उस लड़की ने बोल दिया था कि जा मर जा, तो वो मर गया। ठीक है सर, आत्मा को, जैसे आपने बोला कि अभी मैंने एक आत्मा को कैद किया है, इसको कैद करने के लिए क्या रिचुअल्स होते हैं? उसमें बात ये होती है कि देखो, हम कैद तो ऐसे करते नहीं हैं इनको। ठीक है, अगर किसी को सताता हो, अब आपने बहुत सारी लड़कियों के ऊपर इन चीज़ों का हावी होता देखा होगा। प्रेत फिजिकल भी करते हैं लड़कियों के साथ में, ये भी नाम सुना होगा। सुना है सर। किसी लड़की के छाती के ऊपर वजन आ जाता है, या फिर वो जब सुबह उठती है तो उस वक्त उसका शरीर पूरा टूट जाता है, उसको हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट उसको महसूस होती है, पर वो देख नहीं पाती है। एक मैंने केस हैंडल किया था, ऐसा ही सेम ही था, पर उसमें जो प्रेत था वो काफ़ी चीज़ों की उनसे डिमांड करता था। ठीक है, एक तो वो लड़की सात्विक थी जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करती थी, पर इसके ऊपर जो ये प्रेत छोड़ने वाला था, ये उसके जो पिताजी थे ना, कहीं बाहर किसी औरत के साथ में उनका चक्कर था। ठीक है, उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता था, तो वो उसके बिजनेस को बर्बाद करना चाहती थी और उनके बच्चों को भी। तो उसने इसकी लड़की के ऊपर ऐसा प्रेत हावी करवा दिया, जिस लड़की का 80 किलो वजन था वो 35 किलो की हो गई। ठीक है, और उसके साथ में हर रोज रात को ये सारी चीज़ें होती थी, फिजिकल वगैरह या उसको दिखना। तो उसने अपनी माता को बोला कि मेरे साथ ये होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले वो अकेली सोती थी, फिर वो उनके साथ में सोने लगे कि मैं भी देखती हूँ आज क्या होता है, और उसके साथ हुआ। उसने कहा कि मेरे साथ में हो रहा है, पर वो दिख रहा किसी को नहीं है, क्योंकि वो उसी को दिखता था। तो ये चीज़ें बहुत हावी होती है। अब प्रेत जब ये सारी चीज़ें करने लग जाता है ना, तब उनको कैद करना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रेत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब जो किसी के साथ में गलत कर रहा है, तो हम गलत होते कैसे देख सकते हैं? हम भी तो एक साधक है ना भाई, तेरी योनी है तो तू ही भुगतेगा। गलत तूने किया तो तू भुगतूंगा, अगर मैंने गलत किया तो मैं भुगतूंगा।
ठीक है। तो कर्मा इंसान का हमेशा तक चलता है, मरने के बाद में भी कर्म अच्छे किए हैं ना तो वो भी चलते हैं, और बुरे कर्म होते हैं तो वो भी चलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। जब हम कैद करते हैं, उनसे अच्छे कार्य करवाते हैं, तो उनको कब कोई चीज़ की डिमांड होती है, जैसे मांस, मदिरा या किसी का शरीर चाहिए, तो वो सारा कुछ हम देते हैं उनको। अच्छा हाँ। सर, अभी तक कोई ऐसी चीज जो आत्मा ने आपसे मांगी हो, बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक हो, जो आप उसे डिमांड करते ना देने का सोचा हो, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? देखो, एक आत्मा मेरे पास में थी, हम्म। उसने बदला लेने के लिए मेरे मेरे को उसने बताया था हम्म। कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है हम्म। और मैंने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने मारा है मेरे को, ठीक है, किसी ने मार दिया मेरे को, तो मैं आज भटक रहा हूँ इधर उधर, पर मेरे को एक बदला चाहिए, आप वो करवा सकते हो? मैं क्यों, पहले मैंने उसके केस को स्टडी किया, पूरा स्टडी किया, तो मैंने देखा मैं कि भाई ये तो बात सच हुई है उसके साथ में। कभी कभार क्या होता है कि कोई जलस फील करने वाला या किसी में पैसे मांग रहा है या बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके साथ में ऐसा हो जाता है और उनको नेचुरली डेथ दिखा देते हैं कि भाई नेचुरली ख़त्म हुआ है। तो उनकी जो वाइफ थी, जो हस्बैंड उसका ख़त्म हो गया था, उनकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके ऐसा काम करवा दिया उसके ऊपर। अच्छा। अभी आपने केस देखे थे बहुत सारे, कोई हाँ। डब्बे में डाल रहा है, कोई किसी में कर ड्रम में रहा है, डाल रहा है, बिल्कुल। कोई धकेल देता है ना। तो अगर आपका दिल ना मिले किसी से, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप डिवोर्स भी ले सकते हो, अलग भी हो सकते हो, क्योंकि मारने का किसी को हक नहीं है। जब आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना कर्मा शुरू से लेकर एंड तक चलता है, इंसान के मरने के बाद में भी चलता है। वो भटकती हुई आत्मा है, वो चलो उसको ख़त्म कर दिया, अब आज वो भटक रही है, वो मेरे पास में है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई आज तेरे साथ गलत किया इसने, तो तू अभी तक है, वो तब तू अपने स्वर्गवास के रास्ते पे नहीं निकलेगा ना, उससे पहले पहले उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, उसमें इतनी सांसें है। पर उसके साथ होता क्या है वो देख तो सही, एक इंसान को तड़पा तड़पा के मारना और एक इंसान को 1 मिनट में मार देना, उसमें मजा है या तड़पा तड़पा के मारने में मजा है? सर, तड़पा तड़पा के मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 1 मिनट में मार देना एटलीस्ट ठीक है, वो चला तो क्या, नहीं, वो तो बदला लेना चाहता है ना, अब उसने कर्म ही ऐसे बुरे किए हुए हैं, तो उसको तो ऊपर वाला दंड देगा, हम कौन होते हैं करने वाले, क्योंकि वो सारी चीजें उसको मिलने वाली है। ठीक है, अभी उसका पीछे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांग टूट गई। अच्छा। हाँ, वो टांग अभी तक सही हुई नहीं, क्योंकि वो 45 साल का है। 20-22 साल का लड़का हो तो वो अपना हार्ट से मांस जुड़ जाता है फिर से, अब 45 साल की एज में ये सारा कुछ कैसे हो जाएगा? तो वो तड़प ही रहा है। अब धीरे धीरे उसके साथ में और सारी चीजें होगी। तो जो आत्मा थी वो मान गई आपके कहने में, फिर हाँ, उसने बदला लिया नहीं? नहीं, बदला बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऐसा काम उसको करने नहीं दिया। मैं कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि आज आप किसी के साथ में बदला ले रहे हो या मेरे से आप कुछ क्रिया करवा रहे हो तो मैं गलत हूँ। सर, आत्मा आपसे इसी तरीके से बात करती है जैसे मैं आपसे? जैसे आप कर रहे हो, क्योंकि हम तो शमशान में जब क्रिया करने के लिए जाते हैं ना, किसी का वशीकरण, किसी की प्रेत बाधा, किसी की पिशाच की बाधा होती है, या किसी को मोक्ष दिलवाना हो, ठीक है, या किसी एंटिटी को कंट्रोल में करना हो, तो हम मशान में जाते हैं तो भोग लेके जाते हैं मिट्टी के बर्तन में, जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, तेल का दीपक होता है, मिठाई होती है, कपड़े होते हैं, मांस होता है और शराब की बोतल होती है। तो वहाँ पे हमको बहुत सारी एंटिटी ऐसी मिलती है कि हमको दे दो खाने के लिए, हम आपका काम कर देंगे। ओके। सर, मैंने सुना है कि जैसे जो तंत्र होता है, हाँ जी, और अल्कोहल जैसे भी आपने बात करी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन क्यों ज़रूरी होता है? इसकी क्या ज़रूरत होती है इन लोगों को? देखो, उसमें क्या होता है कि मीट मांस मदिरा का जो हम जिन शक्ति का आह्वान करते हैं, जैसे हमारे पास में तो जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एक काल भैरव जी की सिद्धि करके रखी है, एक माँ अघोरा काली है, उनकी साधना में कर रहा हूँ, उनकी भी मैंने सिद्धि करके रखी है, तो वो हमारे पीछे खड़ी रहती है। अब बाकी जो भूत प्रेत उनको जो सिद्ध करते हैं, उनको साधना करते हैं या उनको वश में कर लेते हैं, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और नीड तो हमको भी होती है। अब मान के चलो कि पीछे, अभी मैं आपको 3 महीने पहले का केस बता रहा हूँ, ठीक है, एक लड़की थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट में, और उसकी उत्तेजना फिजिकल के रिलेटिव बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो मेरे पास में आई कि मेरे को ऐसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि अभी उसकी उम्र है, क्योंकि जो जिंदा मांग रहा था वो मरने के बाद में भी मांगेगा। ये बात जरूरी नहीं है कि वो जिंदा मांग रहा था तो मरने के बाद कुछ नहीं मांगेगा, कई बार तो घर वालों के सपनों में भी आते हैं। आपके कभी आए? आपके पूर्वज? किसी किसी के आते हैं पूर्वज, कभी कुछ दे के जाते हैं, कभी कुछ लेके जाते हैं, मांग भी लेते हैं कोई चीज़। अच्छा। तो वो है तभी तो मांग रहे हैं ना, अगर उनका मोक्ष हो गया तो वो नहीं मांगेंगे। तो वो लड़की मेरे पास में आई तो उसको फिजिकल की नीड काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो चाहती थी कि मेरे को एक ऐसी लड़की में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है,
जिसकी किसी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग और मेरे को फिजिकल की नीड पूरी हो जाए, आप किसी के शरीर में मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, मैं तो ये कभी उचित नहीं है। तो मेरे पास मेरे तेरे का सारा कुछ मैं दूंगा। अघोरी और जो तांत्रिक होते हैं वो प्रेत के साथ में भी करते हैं, ठीक है, प्रेत को भोग भी देते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे अभी एक बात कही थी कि आप 16 श्रृंगार लेके जाते हैं, हाँ, तो वो आत्माओं को 16 श्रृंगार की क्या जरूरत होती है? आत्मा को 16 श्रृंगार की नहीं, वहाँ पे कुछ एंटिटी को हम जब मान के चलो कि किसी लड़की की आत्मा तो उसको उतारने के लिए जा रहे हैं, जिसकी शादी हुई हुई है, उसके 16 श्रृंगार होते हैं तो वहाँ पे रखने पड़ते हैं हमको। अब जैसे किसी की डेथ हो गई है शादीशुदा की, है ना, उसका हस्बैंड जिंदा है और वो लेडीज उसकी खत्म हो गई, हो गई है। तो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उसको 16 श्रृंगार करके विदा किया जाता है घर से, किया ठीक है, जाता है। चूड़ी बिंदी टिक्की वगैरह सब कुछ लगा के उनको 16 श्रृंगार करके घर से विदा किया जाता है। हाँ जी। तो अब उसमें एक रीजन ये होता है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे चूड़ेल कैसे बनती है वो ऐसे ही बनती है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ये चीज़ें हकीकत है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा चालाक होते हैं इसमें कि नहीं नहीं कुछ जाने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका, कभी कुछ लेके नहीं, साथ में क्या लेके जाएगी, यहीं पे जल के राख हो जाएगा। तो इंसान को हमेशा बंधन मुक्त करके रखना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी लड़के की भी बॉडी लेके जा रहे हो तो वहाँ पे हाथ का कलावा भी मशान में उतार लिया जाता है। सुना कभी आपने? सर मैंने तो ऐसी चीजें नहीं सुनी है कभी। आपने नहीं सुनी है, कभी सर्च करना या देखना, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी लड़के की भी बॉडी लेके जाते हैं, अगर रिंग वगैरह डाल के रखी है या उन्हें कलावा पहन के रखा है तो वो सारी चीज़ें उनकी निकाल लेते हैं। तो वैसे ही उस लड़की की उसने वो चूड़ा वगैरह निकाला नहीं और वो चूड़े को साथ में जला दिया। अब वो चूड़ा साथ में जलने की वजह से वो लड़की 2 महीनों के अंदर अंदर चुड़ैल बन पावरफुल गई। चुड़ैल बन गई। फिर अपने हस्बैंड को सताने लगी, अपने घर वालों को सताने लगी। तो सर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में तो मांग भरना और बिंदी लगाना, ये 16 श्रृंगार करना, अगर कोई लेडीज सुहागन मरती है तो ये तो नॉर्मल है, कोई भी करता है। किसी को है, मना करेंगे तो हमें ही भगा नॉर्मल है, देंगे वहां से। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल है। घर से जब विदा करो तो सारा श्रृंगार भी किया जाता है ना। जब उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है तो उसका चूड़ा वो साथ में क्यों लेके जाता है फिर? अगर किसी औरत का हस्बैंड खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में औरत की जब चूड़ियां निकाल कर उसकी अर्थी पे वो धर देती है, तो वो साथ में लेके जाता है क्या? नहीं। क्योंकि सुहाग भी तो उसी ने ही दिया है। हम्म। अगर जिसकी शादी हो रही है तो सुहाग तो हस्बैंड ने ही दिया ना। 16 श्रृंगार किसने दिए? हस्बैंड ने दिए। अगर वो औरत की डेथ होगी तो वो 16 श्रृंगार करके भेजेगा ना अपने घर से, तो वो विदा वैसे ही करेगा। क्योंकि इंसान की लाइफ में 3 ही स्नान होते हैं, वैसे तो हम रोज नहाते हैं और वैसे 3 ही होते हैं। कौन एक तो से होते जन्मने के जब नामकरण होता है अच्छा। उस वक्त, एक जब शादी होती है उस वक्त, एक जब खत्म हो जाता है उस वक्त, 3 ही स्नान होते हैं अच्छा। पूरी लाइफ में। ये बात है। हमारे एक ये तंत्र है ना बहुत ज़्यादा डीपली है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया है कि तंत्र है क्या, कितना गहराई में है, कितना डीपली है, क्योंकि समुद्र को आज तक कोई जान नहीं पाया तो तंत्र को भी कोई नहीं जान पाता। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले जो वैदिक काल था उसमें हमारा ये तंत्र मंत्र ये सब चीजों का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी इंसान बहुत सुकून से जी रहे थे। अब आज के जमाने में तंत्र मंत्र, मतलब कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लो, जैसे हम लोग पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, कहाँ पहले होते थे, तो अब पहले क्यों इतना ये हाइट रहता था और अब इतना क्यों मतलब ट्रेंड में आ गया है? देखो तंत्र तो सदियों पुराना है, ठीक है, राजा महाराजों के वक्त का ही तंत्र है। हाँ जब भगवान श्री प्रभु श्री राम धरती पे थे तो उसी वक्त का भी तंत्र है, क्योंकि राक्षस कुल में जो लोग जन्म लेते थे तो वो भी तंत्र ही करते थे, ठीक है। पर तंत्र उस समय वो वचनों में बंधा हुआ तंत्र था। अच्छा। ऋषि मुनि जब वचन देते थे, किसी को श्राप देते थे तो उनकी कुल ही खत्म हो जाता था, बिल्कुल हो ठीक है। जाता था। कि अगर वो अपना कमंडल से जल उठा के किसी के ऊपर मारते ना तो उनकी जिंदगी वहीं से बर्बाद होनी शुरू हो जाती थी। पर तंत्र आज भी है, पहले का तंत्र अभी के तंत्र में कोई फर्क नहीं है। पर पहला सतयुग का जमाना था, अब कलयुग का है। सतयुग में किसी की अगर कसम खाता था ना व्यक्ति तो वो उसी वक्त मर जाता था। अच्छा। आज तो हजारों कसमें खाई जाती है फोन पे। डेली की। हाँ, किसी को बुखार कसम, तक हाँ, नहीं आता। हाँ, कसम खा लेते हैं। तो वो चीज़ें अब वो लागू नहीं है। तंत्र है, ऐसी बात नहीं है, पावरफुल तंत्र है। पहले के ज़माने में जब मायूंग एक गांव था, मायूंग का आपने नाम सुना होगा, तंत्र के रिलेटिव। नहीं सुना। मैं बताता हूँ आपको मायूंग की, क्योंकि जो मेरे पिताजी ने तंत्र सीखा था, मतलब मेरे दादाजी देने के बाद में, क्योंकि ये हमारा सदियों पुराना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते करते चले गए, अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी गद्दी पे मैं ही बैठता हूँ। अच्छा। अब बहुत सारे दुखी लोग आते हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ, तावीज़ वगैरह भी बना के देता हूँ जिसको फ़र्क पड़ता है।
अब वो मायोंग गए थे उस वक्त मेरे पिताजी, हम्म। तो उन्होंने ऐसा देखा कि वहाँ पे जो लेडीज थी, मायोंग की लेडीज है ना, बहुत फेमस है आज भी। अगर आप किताबें पुराने काल की किताब उठा के देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें मिलेगी। वहाँ क्या करते थे कि वहाँ पे कभी कोई इंसान नहीं जाता था, वो लेडीज ही थी वहाँ पे। लड़का कभी नहीं जाता था वहाँ पे, ना ही वहाँ पे लड़का रहता था। वहाँ की लेडीजों में इतना पावरफुल उनको उनको तंत्र आता था कि अगर कोई लड़का वहाँ पे जा रहा है तो उसको कबूतर बना के डाल देना पिंजरे में, या कोई जानवर बना के वो अपने पास में कैद कर लेती थी, और उससे फिर अपनी हवस पूरी करती थी वो। अच्छा। हाँ, और मायोंग में विलुप्त हो गया है, इतना ज़्यादा नहीं है, पर आज भी तंत्र है। अगर हमारे किसी की फ़ोटो उठा के वशीकरण तो होता है वहाँ पे। अच्छा। और ये सारी सिद्धि और साधना मैंने वहीं से ही सीखी है। मेरे गुरुजी है वर्ल्ड फेमस अघोरी, अघोरी गुरु मणिकंदन जी, आपने नाम सुना होगा, जी। जो मुंड की साधना देते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, हम्म। और वो शव साधना भी करते हैं। जी। सर, अभी तक का कोई ऐसा केस आया है आपके पास जो आप हैंडल करें, उस टाइम पे ऐसा लगा हो कि शायद आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा? ऐसे तो अक्सर आते हैं हमारे पास में, क्योंकि जब मैं उस इस फील्ड में, मेरे को 1.5 साल के समथिंग हुआ था जब मैं हम्म। आया था, तो उस वक्त मेरे पास में एक केस आया, ऐसा भयंकर केस आया था। हम्म। क्योंकि वो एक बच्चे की आत्मा थी, हम्म। जैसे ने किसी ने कच्चा कलवा सिद्ध किया हुआ था, जो अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अगर किसी की 9 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उसको हम माटी देते हैं, दफना देते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा जब खत्म हो जाता है उसको दफनाते हैं। तो दफनाने की वक्त पे क्या होता है कि जिनको कच्चे कलवे की साधना करनी हो, उस बच्चे को सिद्ध करना हो, तो उस बच्चे को बाहर, जिस माटी में गाड़ा है ना उन्होंने, तो वो रात को जो साधना करने वाला साधक है तो उसको बाहर निकालता है, उसको पेट को चीरता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालता है, चिट्ठी बना के डालता है, तो वो 21 दिनों के अंदर अंदर सिद्ध हो जाता है। उनके भी जाप होते हैं। तो वो सिद्ध होने के बाद में एक लड़की के ऊपर किया हुआ था ये, और वो लड़की रहती थी कनाडा। हम्म। ये वशीकरण के तौर पे ये क्रिया की गई थी, क्योंकि एक प्रेत वशीकरण भी होता है, तो ये प्रेत की योनि में ही ये सारी चीज़ें आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो ये बच्चे की आत्मा तो ये 7 समुंदर पार भी ये काम कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र समुंदर पार नहीं काम करता, तो मैं गारंटी देता हूँ समुंदर पार भी तंत्र काम करता है। अच्छा। तो वो लड़के थे पंजाब की लड़की थी, और लड़का ही पंजाब का था। वो बाहर विदेश में रहते थे, कनाडा में। तो कनाडा में रहते थे, तो वहाँ पे उस लड़की की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन उसको लाइक करने लगा, पसंद करने लगा, ठीक है। और उनकी अच्छी ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप बन गई, मतलब क्लोज हो गया वो व्यक्ति। उसका वो बॉयफ्रेंड भी उसी के साथ में ही रहता था, पर उसको पता नहीं लगा, क्योंकि वो बाहर ड्यूटी करता था, वहाँ पे कोई ट्रक की ड्राइविंग करता था, वो ट्रक वगैरह चलाता था। और वो जो लड़की थी तो वहाँ पे कोई शॉप पे काम करती थी, वही लड़का शॉप पे काम करता था। तो जिस लड़की के साथ में उसका रिलेशन था 10 साल का, उसको ये चीज़ें पता नहीं लगी। और जो लड़का उसके फ्रेंडशिप तौर पे क्लोज आना चाहता था, उसके साथ में वो सारी चीज़ें करना चाहता था जो एक हस्बैंड वाइफ के साथ में होती है, तो उन्होंने कर भी ली थी, ठीक है। पर जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड को पता लगा ना, तो उसको बाद में वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। तो उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि एक तो 10 साल का रिलेशन, कई बार इंसान भी तो रास्ते बहक जाते हैं ना। तो उन्होंने, रास्ता भटक गई वो लड़की, तो फिर वो लड़का वापस मना के उसको ले आया और उससे अलग करवा दिया। अब जो जिस लड़के को अलग करवाया था ना, वो लड़का उसके बगैर रह नहीं पाता था भाई, एक तरफा प्यार हो गया उसका। उस लड़के ने इसके ऊपर कच्चे कलवा, जो कच्चा कलवा होता है, जो प्रेत वशीकरण हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर प्रेत वशीकरण का इस्तेमाल किया था उसने, क्योंकि उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई थी, फिजिकल हुआ था ना। तो जिस व्यक्ति के साथ में अगर फिजिकल हुआ है तो वो कहीं सदियों दूर और मीलों दूर बैठा है, तो उसके ऊपर फोटो नाम से कुछ भी करवा सकता है। इतना पावरफुल होता है, क्योंकि जब फिजिकल होते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी होती है, एक दूसरे का जो ओरा होता है, तो वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो कभी भी कुछ भी करवा सकता है। तो जब उन्होंने ये क्रिया करवाई थी, तो उस समय उसने कच्चे कलवा जिसने सिद्ध किया हुआ था, उसने वहां पे छोड़ दिया उसके ऊपर। अब वो लड़की जिसके साथ में 10 साल रिलेशन में थी, उसका रिलेशन टूट गया, उससे झगड़ा करने लगी, और वो रूममेट, एक ही रूम में रहते थे दोनों साथ में, फिर उस रूम से भी अलग हो गई। जिस लड़के के वो साथ में दुकान पे काम करती थी, उसके रूम में रहने लगी। तो उस लड़के ने बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह जाके भी, मतलब ऑनलाइन सर्च कर करके अपना पैसा बर्बाद कर लिया। तो आखिर में मेरे पास पे पहुंचा एक पॉडकास्ट देख के कि गुरुजी आप वशीकरण के बारे में बहुत ही डीपली बताते हो। तो मैंने उसका काम देखा, तो उस वक्त उसने जो चीज़ें लागू की हुई थी लड़के ने, मैं कि भाई ये बहुत पावरफुल चीज़ें लागू की हुई है, अगर तू करवा रहा है पर उसमें समय लगेगा, काम तो तेरा मैं कर दूंगा। क्योंकि लड़की उसको प्यार नहीं करती। अगर कोई इंसान अपने दिल से जा रहा है, अपने दिमाग से जा रहा है, तो उसको लाने में घाटा है अपना।
अगर किसी के ऊपर कुछ करवा के वो इंसान उसके पीछे जा रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल। वो हमको काम सही लगा क्योंकि उस लड़के ने इस लड़की के ऊपर गलत करवाया था, क्योंकि लड़की उस लड़के को प्यार करती थी, हालांकि अपने फ्रेंड को नहीं। तो फ्रेंड ने गलत करवा के अपने कंट्रोल में कर लिया। जब मैंने जब मैंने उसकी क्रिया रिमूव की थी, उस वक्त मैं इस काम के अंदर 1.5 साल ही हुए थे। मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब बचपन में मैं ये सारी चीज़ें पिताजी को देता था ना, कोई सामान वगैरह सेट करना या कोई चीज़ दे देना, तो ऐसे मैं देखता था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो जाने के बाद में वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर ट्रांसफ़र करके चले गए। वो केस मेरे पास में आया तो मैंने ये हैंडल किया। तो उस वक्त वो कच्चा कलवा ना वो मेरे ऊपर हावी हो गया। फिर आपने क्या किया उसका? वो मेरे ऊपर हावी ऐसे हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने उसका आह्वान किया या कुछ उनको खाने पीने के लिए चीज़ें दी ना, उतारा लगाया मैंने चौरस्ते पे, तो वहाँ पे चल के सीधा जहाँ मेरे को बुलाना था उसको मैंने बुलाया, वहीं पे आया। आने के बाद में जिस मिट्टी के घड़े में कुछ मैंने चीज़ें डाल के रखी थी, तो उसने मिट्टी का घड़ा उठा के मेरे सर के ऊपर मार दिया। हाँ। क्योंकि उस वक्त मेरे पास में गिद्दी का बंधन नहीं था। अच्छा। अगर तांत्रिक या अघोरी कोई भी क्रिया करता है, साधना करता है, तो वो अपना घेरा बना लेता है, उस उस घेरे घेरे के के अंदर ही अंदर वो बैठता नहीं है। आ सकता हाँ, है मतलब। क्योंकि मेरे को गिद्दी का बंधन का वो सिस्टम पता नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने गुरुजी बनाए। अच्छा। हाँ, तो इस काम में मैंने उसी वक्त ये सारी चीज़ें देखी थी और मैंने फेस की थी। मैं कि बहुत भयंकर काम, अभी तो मेरे को मार डालता, तो बिल्कुल। उस दिन ख़त्म कर देता। पर मैंने उससे पहले एक साधना की हुई थी काल भैरव जी की, तो वो मेरे साथ में खड़े थे। अच्छा। तो उनकी मैंने चीज़ें रिमूव की, और जिसके साथ नहीं रहना था उस लड़की को, वो दूर हो गई है, और आज उस लड़के के साथ में शादी कर ली उसने, और 2 बच्चे भी हो गए। बहुत अच्छी बात क्योंकि है। आज मेरे साधना को इस काम में, इस फील्ड में आए हुए को 8 साल हो गए। और जब मैं नया था 1.5 साल पहले ये काम मैंने किया था, जब इस फील्ड में नया था ना, 1.5 साल ही हुए थे, उस वक्त वो लड़का आया था मेरे पास में काम करवाने के लिए। अब जिसने वशीकरण करवाया वो गलत, और जिसने तुड़वाया वो सही। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तंत्र क्रिया होती है, वो तांत्रिक अघोरी होते हैं, ये गलत होते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी कर देते हैं। हाँ, बहुत सुना है, कहते हैं ठीक है। तंत्र बदनाम है, ये लोग ठग लेते हैं तंत्र के नाम हाँ, पे, वो तंत्र सच के है? नाम पे ठग लेते हैं, पैसे हट लेते हैं। पर देखो, अघोरी और तांत्रिक कभी किसी के भले के लिए ही करता है, बुरे के लिए कभी नहीं करता है। कभी ऐसा हुआ है जैसे उल्टा हो गया हो, जैसे आपने तो किया उनके भले के लिए, कभी वो आपके ऊपर या उनके ऊपर ही गलत, मतलब जैसे ये कुछ गलत, प्रेत या चुड़ैल इस टाइप की हाँ, होती हैं जो बहुत ही ज्यादा नचड़ी टाइप की होती है। सही है। उसमें क्या होता है देखो, कि कोई सामने वाला बंदा, जैसे आप मान लो किसी के ऊपर गलत क्रिया करवा रहे हो और हमारा काम है करने का, हम्म। ठीक है, क्योंकि हमने जिन चीज़ों को पाल के रखा है, जिस पावर को हमने पाल के रखा है, तो हमको तो उनको देना पड़ेगा। हम्म। आप नहीं काम करवाओगे तो हमारी तरफ से लगेगा वो, ठीक है। तो हमको तो काम चाहिए, हमको तो काम चाहिए कौन सा भी हो। 6 कर्मों में से कौन सा भी कर्म आप करवा सकते हो, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, अच्छा। ऐसी क्रिया आप करवा सकते हो। पर आप जानो कि मैं सही करवा रही हूँ या गलत। अगर आप गलत करवाओगे, क्योंकि वो पावर है, कुछ समय तो आपको राहत मिलेगी उस काम से, फिर आपके ऊपर भी वो हावी होएगा, बिल्कुल होएगा। ठीक है। और आप पॉजिटिव काम करवाओगे, भाई नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव काम करवा रही हूँ मैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। हाँ जी, सर, क्या वुडू डॉल बनाकर किसी को कंट्रोल करा जा सकता है? बिल्कुल। ये वुडू डॉल जो होती है, ये बाहर का एक ब्लैक मैजिक है, अच्छा। ठीक है, विदेश का एक ब्लैक मैजिक है जो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वुडू डॉल दिखाता हूँ, ये वुडू डॉल है, ठीक है, ऐसे ही बनी होती है ना तंत्र में। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी इंसान का भला करने के लिए किया नहीं जाता है, ये बुरा करने के लिए ही किया जाता है। अच्छा। हाँ, अभी जैसे शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी का सीजन में क्या होता है कि कई बार इंसान जब शादी करने के बाद में, भाई शादी हो गई है तो वो बच्चा तो प्राप्त करना चाहता ही है, तो उस वक्त औरत की कोख का बंधन कर दिया जाता है। कभी आपने सुना है कि मेरी शादी की साड़ी कट गई या मेरी शादी का लहंगा कट गया? बिल्कुल सुना है तो वो सर। ऐसी चीज़ों में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे और किसी का बस नहीं चलता है, क्योंकि कभी कोई खुशी देख नहीं पाता है कोई इंसान की, क्योंकि वो यही चाहता है कि इसकी शादी कैसे हो गई। अब शादी को तो वो रोक नहीं सकता है, तो वो यही कहता है कि अब काम करूं मैं एक ऐसा कि इसके ऊपर बंधन करवा दूं, उसका कोक का बंधन, जैसे उसका वंश ना आगे बढ़े, ठीक है। जो बुरा चाहता है वही करवाएगा, जो भला चाहता है तो कभी नहीं करवाएगा। तो उसका कपड़ा उठा के किसी को दे देगा ना, वो जिसने साधना की है, जो साधक है, तो वो उस वुडू डॉल में डालेगा, उसका कोक का बंधन कर देगा। अच्छा। ठीक है। कई बार जो औरत या लड़कियां होती है, तो वो जब आप उस वक्त जो उनको नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, जैसे मंथ आता है, तो वो जो चीज़ें होती है, जैसे पैड वगैरह लगाते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। पर कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि उस कपड़े के लिए कोई बाहर आपका वेट कर रहा हो अच्छा। तंत्र करवाने के लिए।
उससे भी ये चीज़ें हो जाती है। अच्छा। कई बार अगर उनको शादी का कपड़ा नहीं मिलता है तो उनको वो गंदा कपड़ा मिल गया तो उसके ऊपर भी वो बंधन करवा सकते हैं, ठीक है। उससे ही एक वशीकरण बनता है गंदे कपड़े से। जैसे आपने माता कामाख्या का नाम सुना है, हाँ जी। तो माता कामाख्या के नाम पे वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बलि देना वर्जित है, तो वहाँ पे बिल्कुल बलि देना वर्जित है। आप कभी जाओ तो वहाँ पे देखना बहुत सारी बलियाँ लगती है वहाँ पे। भैंस के जो पाड़ा होता है उसकी भी लगती है, भैंस की भी लगती है, मुर्गे की भी लगती है, बकरों की भी लगती है और कबूतर की भी बलि लगती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे लड़कियों को मंथ आता है, पीरियड्स आते हैं, तो वहाँ पे एक साल में 3 दिन माता रानी को पीरियड्स आते हैं। अच्छा। उनको बोलते हैं हम अम्बुवाची मेला। साल में 3 दिन आते हैं। हाँ, साल में 3 दिन आते हैं। उस दिन मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के सारे पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पे जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है। बड़ी अंधेरा बड़ी है। जोत जलती है, वहीं पे दर्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे माता रानी का योनि का भाग की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में माता रानी के 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ पे कहीं पे जीभा दबी हुई है, कहीं पे हाथ है, तो कहीं पे धड़ है, तो कहीं पे पैर है। जी। तो वहाँ पे योनि के भाग की पूजा की जाती है। तो वहाँ पे साल में 3 दिन पीरियड्स आते हैं, तो उस समय मंदिर में वाइट कपड़ा बिछा दिया जाता है, और वो जो वाइट कपड़ा होता है वो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। वहाँ पे पास में ब्रह्मपुत्र की नदी भी निकलती है, तो वो लाल हो जाती है 3 दिनों के लिए। हाँ, अभी भी हो जाती है। अब भी होती है, ये प्रोसेस आज भी चलता है वहाँ आज पे। भी चलता है वहीं पे। वो ब्रह्मपुत्र की नदी है, वो लाल हो जाती है। और जो कपड़ा अम्बुवाची वस्त्र दिया जाता है, तो उस पे आप सात्विक वशीकरण भी करवा सकते हो, जैसे तामसिक ना करवाओ आप, क्योंकि तामसिक वशीकरण बहुत पावरफुल काम करता है, ठीक है। और सात्विक भी पावरफुल काम करता है, वो किसी के ऊपर हावी नहीं होता है, ठीक है। तो अब उस कपड़े से आप वशीकरण कर सकते हो जो प्रसाद के तौर पे आपको मिला हुआ है। आप उस कपड़े को अपने मंदिर में रख के उसको पूज भी सकते हो। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वशीकरण करवाने के लिए उस लेडीज का वो गंदा कपड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मैली विद्या, उस मैली विद्या के तौर पे वो वशीकरण करवा देते हैं। उस गंदे कपड़े को अभिमंत्रित करवा के उसको जला के किसी को अगर पिला देते हो आप अभिमंत्रित होने के बाद में, तो उस व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी आपने बोला कि माता रानी का जो वो कपड़ा होता है उसे आप अपने घर पे रख के पूजा भी कर सकते हैं, तो हाँ, क्या हम उसे मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो माता रानी करते का हैं है। लोग? करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। वहाँ पे तो लोग तरसते हैं कि अच्छा। मेरे को मिल जाए प्रसाद के तौर पे, क्योंकि वो 3 दिन ही मिलता है, तीसरे दिन वो कपड़ा मिलता है। अब वो कपड़ा प्रसाद तो ये तो है नहीं कि ढेर सारा है, वो टाइम कम टाइम के अंदर ही बढ़ जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो साधक होते हैं उस वक्त वहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। अघोरी, तांत्रिक, ओगड़, साधक, ऋषि मुनि भी वहाँ पे आते हैं मेला देखने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए। सर आपने बताया जो वुडू डॉल्स में जैसे वो लोग हाँ, वो वशीकरण वुडू करवाते, डोल तो में। फिर इसको अगर किसी को जैसे पता चल गया कि मेरी कोख नहीं भर रही है, जैसे 1 साल 2 साल हाँ जी, बाद उनको अपने आप महसूस होने लगता है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। इधर से उधर लोगों को सर्च करते हैं जो उनके आसपास नहीं, होते हैं उसको। उसमें ये होता है कि वो इंसान पहले बहुत सारी जगह भटक चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम है। हाँ जी। बहुत सारी लाखों करोड़ों रुपए की जांच भी करवा लेते हैं, काफ़ी दूर तक जाके भी आ जाते हैं, पर उनको नाकामयाबी होती है, क्योंकि जब उनमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दोनों में, तो वो प्रॉब्लम की दवाई देंगे तो जो कोई प्रॉब्लम होगी, अब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की आप दवाई ले रहे हो, तब वो बीमारी कटेगी। आपके अंदर वो बीमारी है ही नहीं, तो दवाई से कैसे कटेगी। तो फिर इस बूढ़े डॉल्स का जो तारा किया गया इसको कैसे हम फिर मतलब उसमें क्या काट होता सकते है हैं? कि वुडू डोल के अंदर अगर कोई चीज़ डाल के इसको दफना देते हैं, जैसे मशान हो गया, या कील ठोक के उसको पेड़ पे कील ठोक के उसको हाँ। लटका दिया, या इसको ऐसी जगह रख दिया कि उसको कहीं छू ना पाए। अगर उस औरत का अगर बंधन किया हुआ है कोक का, तो वो बंधन खुलेगा, पर आप सही व्यक्ति के पास में जाओगे वो ही बंधन खोल सकता है। कुछ प्रोसेस होता है इसको? हाँ, उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे? हाँ, जैसे उनके कोई शरीर के रिलेटिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, या हम कुछ ऐसी चीज़ें मंत्र फूँक के उनको खाने के लिए देते हैं जो उनके मल मूत्र के द्वारा वो बंधन हुआ वो निकल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसी एक क्रिया होती है। अब इसमें एक क्रिया ये भी होती है कि आपने एक पीछे एक मैच चल रहा था बाहर, शायद फुटबॉल का या वॉलीबॉल का, देखा होगा। वहाँ पे जो 15 नंबर खिलाड़ी के वो लड़की सुई चुबा रही थी, वो खिलाड़ी गिर गया। हाँ, वो केस बहुत वायरल हुआ था। हाँ, तो वही वुडू डॉल का है, वो सेम ही वुडू डॉल है, यही है वो डॉल। अच्छा। ठीक है, उसने अलग कलर की बना के रखी थी, ब्लैक कलर की है, क्योंकि हम जब कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं तो काली गुड़िया होती है, व्हाइट मैजिक करते हैं तो व्हाइट गुड़िया होती है, बहुत सारे कलर का फर्क होता है, ठीक है। अच्छा। तो
इसमें जो ब्लैक मैजिक करते हैं तो उसमें हम ब्लैक क्रिया ही कर सकते हैं, काला जादू ही कर सकते हैं किसी के ऊपर। तो वो जो गुड़िया 15 जैसे नंबर अभी के आपने बोला कि वाइट गुड़िया भी बनाते हैं, वो किस काम आती है? वाइट गुड़िया जो बनाते हैं तो किसी का अच्छा कर्म करने के लिए बनाते हैं। अच्छा, अगर वो ब्लैक किसी किसी का बीमारी से बुरा जूझ करने के रहा लिए। है या उनके घर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करके उस गुड़िया को गाड़ देते हैं। तो वो वाइट मैजिक होता है जो अच्छे के लिए होता है, ब्लैक मैजिक होता है जो बुरे के लिए होता है। कितने टाइप की वूडू डॉल्स बनती हैं? वुडू डॉल हज़ारों टाइप की बनती है, कपड़े की भी बनती है, घास फूस की भी बनती है, जिससे आटे की भी किसी का बनती है। भला या अच्छा हाँ, वो उस पर सब मैटर उसमें करता है। अलग अलग स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे कार्य करते हैं तो उसमें उन चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो उसमें आटे की भी हम गुड़िया बना सकते हैं। आटे की गुड़िया किसके लिए बनाई जाती है? आटे की गुड़िया भी ये अच्छे कर्म करने के लिए बनाई जाती है, बुरे कर्म के लिए भी बनाई जाती है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो बनती है ना गुड़िया, ये तो ऊपर का कपड़ा है। ठीक है, हम्म। इसमें जो है चीज़ें, कपड़ा नहीं डाला हो, इसमें शमशान की राख डाली हुई है, तब ये अच्छा। चीज़ें काम करती है। अच्छा। क्योंकि उस ये जो वुडू डॉल है ये इंसान की एनर्जी खींचती है। ओ। अगर हमने आपका कपड़ा काट के इसमें डाल दिया ना तो आप मेरे पास में कैद हो गए। हम्म। हाँ, अगर आपका कपड़ा डाल दिया, वॉश नहीं किया हुआ हो और वो डाल दिया इसमें तो आप मेरे पास में कैद हो जाओगे। मैं चाहूँगा वैसे ही आप करोगे। आपकी मतलब बिल्कुल बंधन में बन जाऊंगी। बिल्कुल। तो तंत्र क्रिया अच्छे के लिए अच्छी भी है और बुरे के लिए बुरी भी है। इससे वशीकरण भी होता है। कुछ बिल्कुल। कहते हैं कि हमको गुड़िया वाला वशीकरण चाहिए, तो ये पावरफुल वशीकरण भी होता है। इससे भी मारन क्रिया होती है। अच्छा। हाँ, सर, मारन क्रिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत चल रहा है जैसे बिल्कुल। कोई भी किसी पे मारन क्रिया करवा सकता है। जैसे सपोज दैट मुझे किसी पे करवाना है, मैं आपके पास आई और मैंने आपको फोटो दिया कि सर आप इस पे कर दीजिए, ये ज़्यादा आगे बढ़ रहा है मेरे से। सपोज दैट मेरी फ्रेंड ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड मेरे से आगे ना बढ़े, तो क्या मैं बस फोटो दिखा के करवा सकती हूँ? नहीं, आपका एक बॉन्ड अच्छा होना चाहिए उनके साथ में। अगर आपकी क्लोज फ्रेंड है तो आप उनके घर में जा गए हो, कभी मिले हो उनके घर परिवार से और आपका एक रिश्ता एक फ्रेंडशिप वाला है, मतलब उनके आप घर के सदस्य बन चुके हो, तो आप करवा सकते हो। अगर आप कुछ ऐसे इंसान के ऊपर करवाना चाहते हो कि मैं उसको जानती हूँ बस ओनली, ठीक है, तो उसके भी ऊपर आप फोटो नाम के द्वारा करवा सकते हो, क्योंकि उनमें हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सर का बाल या नाखून, कपड़ा वगैरह या पैर की मिट्टी, वो आपको उनकी लेके आनी है और हम आपको कर्म बताएंगे खुद वीडियो कॉल के माध्यम से कि आप ऐसे ऐसे करो, तो उसके शरीर की जो ओरा होता है हम खींच लेते हैं हमारी तरफ, उस वुडू डोल में भर देते हैं। अब ये जो मारन क्रिया होती है, मारन क्रिया 3 चरण में की जाती है। ये होली, दीपावली, पूर्णिमा अमावस्या और सोमवती अमावस्या, जब कोई त्यौहार का दिन होता है तो उस वक्त ये पावरफुल काम करती है। क्या त्योहारों पे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है? बिल्कुल 5 गुना फास्ट वर्क क्यों करती है। करती है? त्यौहार पे तो एक्टिव रहती है वो। लेकिन कोई रीजन तो होगा त्योहारों रीजन पे। तो ये है कि त्यौहार के दिन जब सब खुशियां मना रहे हैं और वो शमशान में एक्टिव है, क्योंकि वो किसी को खुश होना देखना नहीं चाहते हैं। त्यौहार के दिन हमारे घर के अंदर हम भगवान की पूजा करते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप भगवान की पूजा करो, वो कहते हैं शैतान को पूजो। तब वो एक्टिव रहती है और हम भी उस वक्त एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम पूजा भी जो होती है वो भी शमशान में ही करते हैं। जैसे अभी आपने पीछे दीपावली गई है तो हमारी मशान में ही पूजा होती है दीपावली के दिन भी। बिल्कुल। क्योंकि इस दिन आपको कोई आपको अघोरी तांत्रिक जो साधक है वो मिलेगा नहीं बाहर कहीं पे। दीपावली के दिन वो कभी आतिशबाजी पटाखे वगैरह नहीं जलाएगा, वो मशान में ही बैठा मिलेगा। क्योंकि उनको अगर साधना भी करनी हो तो उस दिन वो जल से जल हो जाती है। अगर आपने सुना होगा तो 40 दिन, 51 दिन, 49 दिन उनमें ये साधना होती है। तो वैसे ही ये साधना कम समय के अंदर ही आप अपने वश में कर सकते हो किसी को। उस दिन उसके ऊपर मारन क्रिया भी कर सकते हो, क्योंकि जो मारन क्रिया अगर आप दीपावली के दिन करवाते हो तो वो 24 घंटे के अंदर वर्क करती है। अच्छा। एक मटकी है, मटकी का नाम सुना होगा कि मटकी ऊपर जाती है उसके ऊपर लग हाँ जाती है, जी, बिल्कुल। तो वो बहुत पावरफुल मटकी होती है। उसको तैयार किया जाता है। क्योंकि 3 चरण क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये नहीं है कि आप स्वयं दीपावली के दिन जाओगे और उसको बोलोगे कि ये क्रिया कर, तो कभी नहीं करेगा वो। क्योंकि क्रिया, मारन क्रिया करने से पहले उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्योंकि जब किसी के ऊपर आप मारन करवा रहे हो, आपका तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। आप तो करवाओगे, जो चीज़ लगेगी आप ले आके दोगे। पर जो सामने वाला कर रहा है, अगर वो चीज़ उसके ऊपर नहीं लगी तो जो तांत्रिक कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सर, क्या ऐसा होता है कि तांत्रिक क्रिया से मौत को भी टाला जा सकता है? जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि वो मेरे ऊपर लग जाएगी तो मेरी मौत हो जाएगी, हाँ, तो जैसे कोई अगर कर रहा है तो क्या उसे वो टाल सकता है? टाल सकता है बिल्कुल। अगर कोई कर रहा है और उस इंसान को पता चल गया कि मेरे ऊपर मारन, इस क्रिया का हमारे शरीर में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर हम मारन क्रिया कर रहे हैं तो वो एक दिन में तो होएगी नहीं। उस अब जैसे अक्सर क्या होता है कि होली, दीपावली जब आती है तो
कोई घर के अंदर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है 10 दिन पहले, है ना, उसको भूख बंद हो जाती है, वो सूखना पड़ जाता है, यहाँ पे आंखों के पास में कालापन आ जाता है, ठीक है, उसको कई बार खून की लेटरिंग भी शुरू हो जाती हाँ। है ना, उल्टियाँ भी आने लगती है, तो वो मारन क्रिया का प्रोसेस है, उसके ऊपर असर हुआ है। क्योंकि जो अघोरी तांत्रिक अगर कोई साधक मारन क्रिया करता है तो उसको 3 चरणों में करता है। वो छोटी से छोटी शक्ति भेजता है, पहले चेक करता है उसको कि ये जो मैं बड़ी पावर भेजूंगा इसके ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी, तो वो पहले उसके ऊपर धीरे धीरे वो क्रिया करना स्टार्ट कर देता है 10 दिन पहले ही। तो जैसे जैसे उसको लगती है तो उस इंसान की आधी मृत्यु तो वो पहले ही कर देता है, फिर तो ओनली सांस निकालने रह गई बाकी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कई बार भक्ति भाव के जो बंदे होते हैं, भगत होते हैं भगवान के, उनके ऊपर क्रिया होती है तो वो कई बार वो वापस बैक भी मार जाती है, बैक फायर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन है। पर ये ऋषि मुनियों के ऊपर भी तंत्र के टोटके असर किए हैं। आप कभी ग्रंथ उठा के देखना, जो तंत्र इतना पावरफुल है, जिस किसी को भी आप मान लो, अगर किसी ने ठान लिया कि आपको बर्बाद करना है तो आप कहीं पे भी चले जाना, आप तंत्र के द्वारा बर्बाद हो जाओगे। सर क्या भूत और भगवान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? भूत और भगवान, क्योंकि ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है, भगवान ने ही भूत बनाए हैं, क्योंकि उनकी शादी में बारात में आए थे वो बारात में लोग। आए थे, हाँ। ठीक है। और महादेव जी है जो शमशान में वास करते हैं, तो वो भूतों के साथ में ही रहते हैं मशान में। मशान में कोई इंसान थोड़ी रहते हैं, अघोरी तांत्रिक वही मिलेंगे आपको। अगर नॉर्मल व्यक्ति जाएगा तो वो किसी के संस्कार में ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को अपनी माया पे घमंड और अपने शरीर पे घमंड हो ना, तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आना, क्योंकि आपके जैसे नहीं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वहाँ पे राख बने पड़े हैं, ठीक है। किसी को गुरूर हो जाता है ना कि मेरी बॉडी अच्छी है, मेरे पास 2 पैसे हैं, ऐसे ऊपर मुंह करके चलता है, तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आना। क्योंकि आपके जो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, जिनके पास में बथेरा पैसा था, वो वहाँ पे शमशान में ढेर हुए हैं, राख का ढेर बना पड़ा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो चलता कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहोगे और किसी के ऊपर बुरा भी करवाओगे तो वो बुरा आपके ऊपर ही आएगा। तो तंत्र अच्छा भी है और बुरा भी है। आप किसी के ऊपर वशीकरण भी करवा सकते हो, पर अच्छे के लिए करवाते हो तो बहुत अच्छा है। अब मान के चलो कि आप किसी के ऊपर वशीकरण करवाना चाहते हो, जैसे आपके हस्बैंड ही मान लो, ठीक है, वो आपका कहना नहीं मानते और आप उनके ऊपर वशीकरण करवा के उनको कंट्रोल में करना चाहते हो कि भाई वो गलत संगति में ना जाए। किसी किसी के घर वाले ऐसे भी होते हैं कि वो अपने घर का ख्याल भी रखते हैं पर अपनी शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। वो यार दोस्तों के पास में काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं और उनके जो चरण होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, शराब पीना, आके गालियाँ देना, तो वो औरत तो दुखी रहेगी ना। ये तो है नहीं कि भाई जिस लड़की को तू लेके आया तो वो ओनली खाना ही मांगेगी, उसको प्यार भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो वो ऐसी जगह वो जाती है, तो वो काम वर्जित भी है करवाना, क्योंकि उसका घर बच रहा है, घर बर्बाद नहीं हो रहा है, इसलिए। वशीकरण हो गया, मारन क्रिया होगी, ब्लैक मैजिक होगा, तंत्र होगा। इसके अलावा भी और कितने टाइप का मतलब ये अपना तंत्र काम करता है? तंत्र 6 कर्मों में ही जुड़ता है, जैसे 6 ही कर्म है तंत्र में। कौन कौन से? मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन, ब्लैक मैजिक, ये जैसी क्रिया है, 6 कर्म है। 6 कर्मों में से इंसान के सारे कर्म आ जाते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप। ये सब अच्छे काम के लिए बने हुए हैं अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। और जिसको जैसे करवाना हाँ, हो। जिसको जैसे करवाना हो। क्योंकि अभी कभी आप जाओ ना काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट पे, अगर जाके देखना आप, क्योंकि वहाँ पे पर डे की 500 बॉडी जलती है, वो एक श्रापित घाट है, बिल्कुल है। ठीक है। वहाँ पे 500 बॉडी का दाग संस्कार होता है, पर दिन में जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ पे बॉडियाँ ही जलती दिखाई देगी। पर रात को आप 12 बजे जाओगे तो वहाँ पे आपको साधक मिलेंगे, सबके हाथ में माला होगी और मुर्दे की जो चटाई होती है उस चटाई पे सुलाते हैं, तो वो अपना उस चटाई का आसन बनाएंगे और मुर्दे के आसपास में बैठे रहेंगे, साधना करेंगे उसको अपने बस में करने वश के में लिए। करने के लिए, या किसी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। मंत्र सिद्धि भी बहुत जल्दी होता है, जो अघोर के मंत्र होते हैं ना। हमेशा ये नहीं है कि कोई साधक बैठा है तो किसी के ऊपर बुरा कर रहा है। वो साधक अगर माला भी जाप कर रहा है ना तो वो मशान में कर रहा है, क्योंकि वो पावरफुल जो एंटिटी होती है, जैसे माँ काली हो गई, काल भैरव जी हो गए, और मशान की जो देवियाँ, वो उनको पूज रहा है, तो उनकी माला तो आप शमशान में ही जाके जाप करोगे। अगर आप किसी की जाप करना चाह रहे हो, वैदिक जाप करते हो माता रानी की, तो आप माता रानी के मंदिर पे जाओगे, क्योंकि आपके घर से अच्छा वो स्थान है। जी। सबसे अच्छा स्थान वही होता है कि अगर आप जिसका जाप कर रहे हो उसी के स्थान पे जाते हो तो वहाँ पे जो मंत्र जाप है वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। सर नज़र का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो आप बता रहे हो कि नज़र का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोग अपने घर के बाहर ब्लैक टायर लगा देते हैं, या कीर्ति मुख जो राक्षस का मुख बना हुआ है हाँ, वो भी लगा लगा देते हुआ हैं। होता है। पर एक नज़र इतनी गंदी चीज़ होती है
कि इंसान को बीमार पटक सकती है, जो बिल्डिंग खड़ी है उसको एक नज़र में पटक सकती है, एक नज़र में। वो जो काली ज़बान का इंसान होता है, किसी की काली ज़बान भी होती है ना, कि नहीं भाई इसकी ज़बान तो लगती है, ये अगर बुरा भला कह दिया तो वैसा ही हो जाएगा। अक्सर मैंने लोगों की देखी है, क्योंकि उसके ज़बान पे चाहे कुछ कहते हैं कि सरस्वती विराजमान है, इससे कुछ अच्छी वाणी बुलवाओ। वो व्यक्ति अगर किसी के लिए बुरा चाहता है कि आज तेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ ऐसा भी हो जाता है, उसकी नज़र जल्दी लगती है। जो नज़र बट्टू जिसको हम बोलते हैं कीर्ति मुख, वो एक नज़र को खा जाता है, नेगेटिव एनर्जी को खा जाता है। अगर आप घर के बाहर लगाते हो तो वो एक नेगेटिव एनर्जी को खा जाता है, ठीक है। और नज़र काफ़ी ज़्यादा तो देखो कि छोटे छोटे बच्चों को लगती है, हाँ, इसको बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि वो बच्चा हंसमुख होता है उसी को ही लगती है। हम्म, जो बच्चा रोने वाला होगा इसको कभी नहीं लगेगी। हम्म, जो बच्चा हंसमुख होता है, जिसके गोद में होता है, अगर किसी को आप देते हो तो वो उसके पास में चला जाता है, उसके साथ हंसने खेलने लगता है, उस बच्चे को ज़्यादा नज़र लगती है और बार बार नज़र लगती है। वो कभी दूध नहीं पीता है, रात को रोने लग जाता है, परेशान करता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो उस नज़र का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ठीक है। हम्म, वो नज़र का उपाय मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होगा ना, तब तक वो धागा का असर ख़त्म नहीं होगा। पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी की डेथ हुई है उस जगह नहीं जाना है, ठीक है। और एक जगह और भी है, मीट मांस मदिरा से उस बच्चे को दूर रखना है, ठीक है, वो धागा उतरेगा नहीं, ठीक ठीक है। आपको एक काला धागा लेना है, हम्म, काला धागा लेना है। काला धागा लेके उसके ऊपर 7 गांठ, उस बच्चे के आकार का, जितनी उस बच्चे की हाइट है उतना लंबा धागा ले लेना है और उस पर फिर आपको 7 गांठ लगा देनी है। ठीक है, जैसे डबल तबील करके डबल कर लेना धागे को और 7 गांठ लगा देना। हम्म, मंगलवार के दिन आपको 7 मिर्च, 4 लौंग, चौरस्ते की मिट्टी, हम्म, मिर्ची, नमक और काली राई, हम्म, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। फिर हम्म, घर का जो अपना दरवाज़ा है उसके हम्म, दाहिनी साइड आपको आग जगानी है हम्म, शाम को 7 बजे मंगलवार के दिन। और उस आग को जलाने के बाद में जो मैं आपको सामान बता रहा हूँ, वो सामान उसके 7 बार सर के ऊपर एंटी क्लॉक घुमा लेना है और घुमाने के बाद में उसमें डाल देना है आग में। जब वो अग्नि ठंडी हो जाएगी, उसकी जो राख बचेगी, वो थोड़ी सी आपको राख उठानी है, ब्लैक कपड़ा लेना है, हम्म, ब्लैक कपड़े में डाल लेनी है। और जो मैंने 7 गांठ लगाई है उस धागे के ऊपर, हम्म, उसको बांध के उसके बच्चे की कमर को बांध लेना, वो एक ताबीज बनेगा। और जो मैंने धागा बताया उस धागे से ही आपको बांधना है, ब्लैक कपड़े को। हम्म, बांधने के बाद उस बच्चे को आप यहाँ पे भी बांध सकते हो, कलाई पे, यहाँ पे भी बांध सकते हो, कमर पे भी बांध सकते हो, गले में भी लटका सकते हो। अगर ये आप मंगलवार के दिन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 8 साल तक बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। बहुत सही। बिल्कुल। सर, यक्षिणी साधना क्या है? यक्षिणी, और आपने कर्ण पिचासनी का भी नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। तो मैं आपको कर्ण पिचासनी की बताता हूँ, कुछ लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, ठीक जी, है। बिल्कुल। जितनी चीज़ें सामने अपने को अच्छी दिखती है वो उतनी ही बुरे होती है, ठीक है। जो ये कर्ण पिचासनी की साधना है ये बहुत भयानक साधना है, क्यों क्योंकि भयानक है? जैसे अगर कोई साधक कर्ण पिचासनी करके रखी है उसने सिद्ध, तो वो बता देता है आपके बारे में कि अभी आपने क्या किया है, क्या खाया है और अभी आगे आप क्या करने वाले हो। अच्छा, सब कुछ बता देता है हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर का? पर भूत भविष्य वर्तमान, ओके। ये तीनों चीज़ों में वो बता देता है। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये साधना बहुत अच्छी है, मेरे को भी करनी चाहिए। तो क्योंकि सर नॉर्मल सब नहीं कुछ है। बता देता हाँ, है। वो सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि एक वो प्रेत योनि की चीज़ें हैं, ठीक है। जो कर्ण पिचासनी है उसको आप 3 रूप में प्राप्त कर सकते हो। कौन से 3 रूप में माँ सर? के रूप में, हम्म, बेटी के रूप में और वाइफ के रूप में। ओके। अक्सर जो साधक होते हैं उसको वाइफ के रूप में ही सालते होंगे। शांति करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको सिद्धि करते हैं। क्योंकि वो जब आती है ना तो वो अपना 1000 प्रकार के रूप लेके आती है। क्योंकि साधक ऐसा तो है नहीं कि वो नॉर्मल चीज़ है तो वो आएगी कि मैं हाँ तैयार हूँ, सामने प्रकट हो जाएगी। वो पहले साधक को डराती है, उसको देखती है कि ये मेरे को झेल पाएगा या नहीं, ये मेरे को रख पाएगा या नहीं। अगर आप किसी को प्राप्त करना चाह रहे हो तो आप उसके बैकग्राउंड के बारे में तो जानोगे ना, कि उस इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, मेरा नेचर वो झेल पाएगा, मेरे नखरे वो उठा पाएगा। तो वैसे ये सारी चीज़ें देखती है पहले। पर इसकी जो साधना होती है वो 41 दिन की होती है। वो 41 दिन की जो साधना होती है वो जंगल में कर सकते हो आप, या कोई सुनसान जगह पे कर सकते हो। अच्छा। तो वहाँ पे इंसान को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, वो साधना ही करता है, उसके माला जाप करता है। क्योंकि वो जब साधना करता है तो उस वक्त उसको शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहता उसके। अच्छा। हाँ, और तेल की बोतल रहती है, जो तिलों का तेल आता है,
एक बड़ा दीपक रहता है, दीपक की बत्ती, वो 41 दिन तक एक्टिव रहता है दीपक। उसको ब्लैक वस्त्र का ही धारण करना होगा, अगर उसको धारण कर सकता है तो वो, नहीं तो उसको नंगे होके ही साधना करनी होगी। और वो जो आसन लगाएगा वो भी ब्लैक रहेगा, अच्छा। ठीक है। पर साधना के वक्त में उसको खाना पीना कुछ भी नहीं है, उसको अपना मल मूत्र ही खाना है। है। हाँ, बहुत भयानक साधना ही है। उसको अपना मल मूत्र खाना है, नहाना नहीं है। मतलब जितना वो गंदा रह सकता है उतनी पावरफुल ये सिद्ध होगी। इसे क्यों करते हैं लोग इतना, मतलब वो भाई है ऐसा? 41 दिन के लिए कर रहे हो तो फिर आगे आपके लिए स्वर्ग है। क्योंकि आप किसी को बोलते हो कि रुक रुक तेरे साथ ये होने वाला है, आगे वो तुम्हारे साथ में हो जाता तो आप तो उसके पैर ही पूजोगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। क्योंकि आपके फ्यूचर के बारे में उसने बता दिया कि आज आपके पास में खुशखबरी आने वाली है, जहाँ किसी की लॉटरी लगने वाली है। जैसे आपको कह दिया कि आज आपके करोड़ रुपए की लॉटरी लगेगी, बिल्कुल। आप मेरे कहने से ले लो, और आपने ले भी लिया, करोड़ रुपए आ गए आपके पास में, तो आप तो उसके पैर ही पूजोगे कि भाई बहुत अच्छा है, ये तो भविष्यवाणी करता है। बिल्कुल। पर लोगों ने ये नहीं देखा ना कि ये साधना के पीछे क्या राज था, क्या क्या करता था वो। जब वो रूप में आती है ना तो बहुत सारे भयंकर भयंकर उसके रूप होते हैं, जानवर बन के भी आ सकती है, आपको ऐसा डरावना चेहरा दिखा सकती है कि आप उठ के भाग जाओ, ठीक है। आपको ऐसा चेहरा दिखा सकती है अपने घर वालों का भी, अच्छा। तुमको डराने के लिए कुछ भी कर सकती है वो तुम्हारे भाई के रूप में आ जाती है, बहन के रूप में आ जाती है, उसको कहती है कि मैं मार रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो उससे उस साधक को बचना होता है, उन खतरों से बच के रहना होता है, क्योंकि उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है माला जाप, रोकना नहीं पड़ता है। क्योंकि वो विघन डालती है कि इसकी साधना भंग कर दूं तो तो मुझे ये भाग साथ ही नहीं जाएगा, पाएगा। हाँ साध ही नहीं पाएगा। जब वो सिद्ध हो जाती है तो वो 3 वचन लेती है। हम्म। वचन लेती है कि जब मैं कोई चीज़ कहूँ तेरे को तो मेरे को इग्नोर मत करना, कोई ओके। भी चीज़ अगर मैं तेरे कान में आके बोलूँ तो मेरे को इग्नोर मत करना। दूसरी बात कि मेरे को कभी जिस वचन में ले रहा है वो मेरी नीड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि साधक जब लेते हैं तो उसको वाइफ के रूप में लेते हैं, और उसकी नीड पूरी करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जैसे एक वाइफ के साथ में होता है, प्यार, फिजिकल प्रेम, जो कुछ मांगती है उसको देना होता है, ठीक है। एक दूसरी बात कि वो एक चीज़ ये भी कहती है कि कभी किसी का मेरे सामने जिक्र मत करना, या मेरा जिक्र किसी के सामने मत करना। ये 3 वचन देती है। अब 3 वचनों में वो इंसान अगर खरा उतरता है उसके लिए तो वो सिद्ध तो रहती है। अगर वो इंसान उसका कहना नहीं मानता, मान के चलो कि आपने किसी साधक ने करण पिशाचनी सिद्ध की है, तो आज उस सिद्ध किए हुए को 2 साल हो गए, तो उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही हो गए, क्योंकि वो उसका फास्ट फ्यूचर सब कुछ बता रहा है ना। किसी को दिख रहा है कि भाई मेरे को आज तेरी लॉटरी लगने वाली है तो 50% में लगा ले, 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे। तो फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है, इग्नोर करने के बावजूद वो चीज़ भड़क उठती है, और फिर उसके कान में इतना ज़ोर से चीखती है वो कि उसी को ही सुनाई देता है, वो खुद व्यक्ति पागल हो जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी तो है ना। फिर वो चली जाती होगी सर? नहीं नहीं, जाती कहाँ से, उसको साथ में ही लेके जाती है, अच्छा, उस उसको इंसान मार को। देती है वो चीख चीख के। अगर मैं आपके कान में ज़ोर से चीखूंगा, एक बार चीखूंगा तो आप चुप रहने के लिए बोलोगे, पर आप ही कोई सुनाई दे रहा है तो आप किसको कहोगे? सर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे पागल ही होएगा ना, पागल हो जाते हैं साधक। तो क्योंकि उसके कान में इतना ज़्यादा चीखती है वो कि उसको 2-3 दिन के अंदर वो पागल हो जाता है, 10 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसी आत्माएं होती हैं जो कर्ण पिशाचिनी बनती हैं? ये एक देवियाँ हैं, जैसे माँ काली की जो 64 योगिनियाँ है ना, वैसे योगिनियाँ हैं। लोगों ने कहा है कि हमने ये साधना की है, माता की साधना करता हूँ। अगर कोई आप बड़े मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हो तो आप उसके पीए से जरूर मिलोगे, बिल्कुल क्योंकि मिलेंगे। सीधे डायरेक्ट आपको मिलने नहीं देगा वो। हाँ। तो वैसे ही है कि आप किसी की साधना करते हो ना, जैसे मान के चलो कि आपने कर्ण पिशाचिनी की, माता की साधना की, तो उस वक्त वो ये सारी चीज़ों का आवाज़ करवाती है कि तो ये नहीं, ये कर, ये मेरी चीज़ है, क्योंकि वो योगिनियाँ है, माता के आगे आगे चलती है। अगर कोई चीज़ को सिद्ध कर रहा है तो वो पहले योगिनियाँ भेजते हैं, अपना छोटा रूप भेजते हैं कि मेरे रूप को झेल पाएगा या नहीं। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि वो उनकी जो योगिनी होती है उनको सिद्ध करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने भैरव को सिद्ध कर रखा है, हमने माता काली को सिद्ध कर रखा है। तो क्या वास्तव में लोग इस तरीके से सिद्ध कर लेते नहीं, हैं? उनके अलग अलग रूप बने हुए हैं, जैसे 52 भैरव हो गए, 64 योगिनियाँ हो गई, है ना। वैसे तो मेन भैरव मेन जो भैरव होते हैं उनको माना जाता है बटुक भैरव, अच्छा। जो एक है। पर उनके जो रूप बने हुए हैं वो 51 है। 52 भैरव हम बोलते हैं, एक बटुक भैरव हो गए, 51 उनके रूप हो गए, सब अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं।
ठीक है। वैसे ही माता की जो साथ में योगिनियाँ चलती है, 64 योगिनियाँ, तो वो योगिनियों को सिद्ध करते हैं। माता रानी का तो किसी किसी को दर्शन होता है, और जिसको दर्शन होता है तो वो अपनी मोह माया त्याग देता है। बिल्कुल। और कई बार तो साधक के साथ में ऐसा होता है कि दर्शन करते ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि वो धन्य हो जाता है। क्योंकि ईश्वर के दर्शन करने के लिए इन आंखों से अपने दर्शन कभी नहीं होंगे बिल्कुल। जो हम धरती लोक पे हैं, क्योंकि वो ईश्वर ही अपने को एक शक्ति ऐसी देता है कि वो दर्शन करने के बाद में वो वहीं पे ही अपने प्राण त्याग देता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब माता काली आती है, कोई कहते हैं कि मेरे शरीर में माता काली आ रही है, जब कोई छोटी सी चीज़ आती है आपके शरीर में और वो आपके शरीर में इतनी बड़ी खलबली मचा देती है, जब माता रानी जब आपके शरीर में आएगी तो तुम्हारा शरीर फट नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल। क्योंकि उनमें तो इतना क्रोध है, उतना मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तंत्र ही उनका बनाया हुआ, तो वो आप में कैसे आ सकती है? वो योगिनी आती है या कोई नेगेटिव एनर्जी को सिद्ध करके रखते हैं, जो फिर अपनी मुंडी हिला के और माता रानी का नाम देते हैं, पूरा। क्योंकि वो उनकी आड़ में कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे आप चाय की टपड़ी पे जाओगे और वहाँ पे वो गलत काम कर रहा है, जैसे गांजा वगैरह बेच रहा है, तो वो ऐसे तो कहेगा नहीं कि मैं भाई ये बेच रहा हूँ, वो चाय की टपड़ी में अलग काम कर रहा है। बिल्कुल। तो वैसे ही वो इंसान किसी भूत प्रेत और ये पिचास चुड़ैल इनको सिद्ध करके और भगवान का नाम दे देता है उनको। सर, क्या जो जानवर होते हैं वो ऐसी नेगेटिव एंटिटी को महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल, सबसे किस ज़्यादा तरीके तो से करते हैं वो लोग? जैसे भैरव का दरबान होता है, तो भैरव जी की जो सवारी है वो दरबान की है, जिसको अपनी हिंदी भाषा के अंदर या छोटी मोटी भाषा के अंदर कुत्ता बोला जाता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो रात में क्या होता है कि 12-1 बजे के बाद में ये सारी चीज़ें को एंटिटी दिखती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दरबान होते हैं भैरव जी के, जो सवारी होती है वो ही रहते हैं बाहर, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। तो वो बाहर रहते हैं, तो 12 बजे के बाद में कभी 11 बजे ही वो रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। हाँ, तो उनको बहुत। ऐसी सारी चीज़ें दिखती है। क्यों दिखती है कि हमेशा आपने सुना होगा कभी कभी कि अघोरी तांत्रिक या कोई साधक वो रात को ही साधना को स्टार्ट करता है, वो दिन में भी तो कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल। वही उसकी सेम लोकेशन रहती है, हम्म। पर रात को डिस्टर्ब करने वाले नहीं मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जो रात को नेगेटिव एनर्जी है वो भ्रमण के लिए निकलती है, जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तो उस वक्त वो आत्मा होती है तो वो घूमने के लिए निकलती है। उस वक्त कहीं ना कहीं किसी इंसान को कभी कभी कहते हैं कि मेरे को आज भूत दिख गया, सच में ऐसा हो गया, और उसको बुखार चढ़ जाती है, किसी के पास में लेके जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, तब जाके वो दूर होती है, उसका पीछा छोड़ती है। उस वक्त क्या होता है कि उस इंसान का ही उसी रास्ते से निकलना होता है और उस पावर का भी उसी रास्ते से निकलना होता है, तो वो आपस में टकराती है, तो उसको दर्शाव दिख जाती है वो चीज़ें। उस वक्त वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो रात में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए गलत समय पे। अगर गलत समय पे अगर आप बाहर भी निकलो, अगर कोई ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाए कि मेरे को नाइट में जाना ही जाना है, तो आप खास करके एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको कोई चीज़ मांगे तो उसको देना मत, क्योंकि उसको पता होगा कि आपकी बैग में क्या है या आपके पास में क्या है। कभी उसको देना मत। अगर कोई चीज़ें आवाज़ लगा रही है तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे चलते जाना है। अगर फिर भी ज़्यादा डर लग रहा है आपको, तो आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो। सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, हाँ, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत वास्तव में हमसे दूर हो जाते हैं, सिर्फ एक भ्रम है ये? भरम नहीं हकीकत है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर फिर जब जब नाम नाम कहावे। सुनावे। तो भूत पिचास निकट नहीं आते हैं। जयपुर के पास में दौसा जिला है, वहाँ पे मंदिर है, हाँ है। ठीक है, बालाजी महाराज का, जी बिल्कुल। जिनको मेहंदीपुर बालाजी के नाम से हाँ। जाना जाता है। हम्म। तो वहाँ पे अक्सर लोग ये जिनमें बाधा होती है, जिनमें भूत प्रेत इसी शरीर टाइप में के आ लोग जाते ज़्यादा हैं, आते हैं उसी टाइप के लोग वहाँ पे जाते हैं। पर वहाँ की कुछ कुछ चीज़ें भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे कुछ के प्रसाद दिया हो भी किसी को खाना नहीं चाहिए, वो भी बात सही है। और पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, किसी को आवाज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एंटिटियाँ हैं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो एक उस शरीर छोड़ के, क्योंकि उसकी आत्मा को बालाजी खींच लेते हैं अपनी ताकत से और उसको अपने दरबार में ही रखते हैं। अगर कोई इंसान उसको बुला रहा है कि आजा, आने के समय पे कितनी चीज़ें आ रही है वो आपको पता नहीं है। आप तो किसी को बुला रहे हो, जैसे आपकी फ्रेंड गई हुई है तो उसको बुलाते हो कि भाई अब चलते हैं आजा, उसका नाम नहीं लेते और ओनली आने के लिए ही कहते हो, तो उसके साथ में और भी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ का प्रसाद भी नहीं लेके आ सकते हम, वहाँ पे खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रसाद लेके जाते हैं वहीं पे चढ़ा देते हैं, वहाँ का प्रसाद नहीं खाते हैं। ठीक, ये सेम केस मैंने हैंडल किया था। राजस्थान का ही बंदा था, अपने परिवार को लेके गया था,
मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए, क्योंकि उनमें ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो ओनली दर्शन के लिए ही गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक छोटी बहन थी, उसकी एज थी करीबन 17 साल की, ठीक है। तो वो अपने भाई को ही बुला रही थी, छोटे वाले को। तो उसका नाम नहीं लिया उसने। दर्शन करने के बाद वो अपने घर पे जा रहे थे, तो उसको कह रही थी कि आ जा। अब उस भाई के पीछे 3 प्रेत आ गए, और उस दिन से ही उनका बेड़ा घर होना शुरू हो गया। घर में आत्मा दिखनी, बर्तन गिरने, बिल्ली की आवाज़ सुनाई देनी, किसी को प्रेत दिखना, या शरीर के अंदर कुछ होने लग जाना, रोंगटे खड़े हो जाने, और लड़की के साथ में फिजिकल होना, ये सब कुछ 2 दिन के बाद ही उनके घर में शुरू हो गया था। पर वो अच्छे थे, क्योंकि इन चीज़ों को मानते थे वो कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, और मैंने उनके घर पे जाके विजिट किया, उन आत्मा को मैंने कैद किया। इस एपिसोड को आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशन में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और इस तरीके की हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपने बड़ों का नेम नहीं लेते, उनसे बोलते हैं आ जाइए चलो, तो ना हम ऐसा करें और अपने आप को मतलब एकदम एकदम मतलब प्रिपेयर करके चले कहीं भी घूमने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड को ज़रूर आप शेयर करिएगा। सर, बलि का कॉन्सेप्ट क्या है? बलि का कॉन्सेप्ट ये है कि पुराने ज़माने से चली आ रही है, सदियों पुरानी बलि चल रही है, ठीक है। आज के टाइम पे तो ये मतलब बंद है ना बिल्कुल, जो लोग क्यों नहीं बंद है, लगती है। फिर भी लगती है। हाँ, एक जो कौन सा वो घाट है बताया था अभी, कामाख्या। हाँ कामाख्या मंदिर में अभी भी लगती है। कामाख्या में मंदिर में लगती है। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कि राजा महाराजा के समय पे इंसानों की बलि लगाई जाती थी, आपको पता होगा। हम्म। इंसान की बलि, जब वो कोई जंग लड़ने के लिए जाते थे कि मैं विजय प्राप्त कर जाऊं, मैं विजय प्राप्त होऊं, तो उस वक्त वो पावरफुल एंटिटी जैसे माता काली को पूजते थे वो सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे ढोल नगाड़े के मतलब धुन से और माता की पूजा की जाती थी, बड़ी जोत जगा के, और वहाँ पे इंसान की बलि लगा के और उनका खप्पर भरा जाता था, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए करते थे कि हमारे युद्ध में सैनिक कम से कम मरे, उनको आप इतनी शक्ति दो कि वो सामने वाले से टकराए और मेरा एक सैनिक उनके 5 के ऊपर भारी पड़े, उसलिए वो बलि लगाते थे। और अब वो बलि प्रथा इंसानों की तो बंद हो गई, धीरे धीरे वो जानवरों पे आ गई, और जानवरों की धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब जानवरों की भी नहीं लगाते हैं, कुछ साधक होते हैं जो नींबू की लगाते हैं, पैठे की लगाते हैं, मतलब कोई फल की बलि लगाते हैं। बलि लगाने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। अब कोई कहते हैं कि जानवर को मार दिया, किसी का कहना तो यही होता है ना कि भाई माता रानी को खुश करने के लिए किसी जानवर की उन्होंने हत्या कर दी। पर उनको ये भी पता नहीं है ना कि वो जानवर की जिसने हत्या की है तो उनकी 84 लाख योनियां समाप्त हो गए। समाप्त हो गई। वो इंसान के जीवन में अभी आएगा, क्योंकि वो उसके रक्त से जो खप्पर भरा जाता है ना माता रानी का, तो वो स्वयं वास करती है, तो उनको मुक्ति मिलेगी। आप कभी माता कामाख्या के दरबार जाते हो तो हमेशा देखना वहाँ पे सुबह सुबह के समय पे जाना, जब मंदिर के पट बंद रहते हैं, क्योंकि मंदिर के पट तो 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग खुल जाते हैं माता कामाख्या के। तो उस वक्त क्या होता है कि मंदिर की तरफ से जब पुजारी पूजा करता है तो वो अपनी तरफ से तो भोग लगाता है पूजा करके। तो जब वो पूजा करता है, मंदिर का पट खोलता है, तो उस वक्त एक बलि लगती है, एक दोपहर में बलि लगती है, एक शाम को जब मंदिर के पट बंद होते हैं उस वक्त बलि लगती है। वो तो लग रही है पुजारी की तरफ से। और दिन में कितनी बलियां लग रही है, जो किसी की मांग की हुई है कि भाई मेरा ये सपना है वो पूरा हो जाए तो मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा या ये करूंगा, तो वहाँ पे बहुत सारी बलि लगती है, हजारों जानवर काटे जाते हैं। अब किसी के मन के अंदर ये भी है कि बलि क्यों लगती है, बलि प्रथा क्यों चल रही है, वहाँ पे तो वो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। और किसी मीट की शॉप पे जाकर वो चिकन बर्गर खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, हम्म। तो ये फिर गलत नहीं है। बहुत तो गलत है। जानवर तो वो भी है ना। किसी की तुम जान ले रहे हो फिर तो अपना सपना पूरा कर रहे हो। हाँ, खा भी तो रहे हैं। हाँ, खा भी लाखों रहे हो। दिन में करोड़ों मुर्गे कटते हैं, करोड़ों बकरियां कटते हैं, करोड़ों भैंस कटती है ना। बिल्कुल। और कुछ कुछ तो ऐसे ही बने हुए हैं कि मैं देखो हमेशा गौ माता की बहुत सेवा करता हूँ, ठीक है। और हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे लड़के हैं यंग उम्र के, जो ये गाय तस्करी के मामले में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि जो गौ तस्कर होते हैं वो गऊ को डाल के ट्रक में और काटने के लिए लेके जाते हैं, तो हम उनको भी रोकते हैं। कितना गलत काम है। हम उनको भी रोकते हैं क्योंकि वो हमारी माँ है, बिल्कुल है। ठीक है। गौ माता हमारी माँ है, तो हम उनको बचाते भी हैं।
सर तंत्र में ब्रह्मचर्य को फॉलो करना कितना जरूरी है? तंत्र में ब्रह्मचर्य का पालन, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत प्रकार से होता है। ब्रह्मचर्य का पालन एक ऐसे भी होता है कि आप सात्विक साधना कर रहे हो तो उसमें लहसुन प्याज छोड़ देते हो। किसी के लंगोट का पक्का जिसको कहते हैं, किसी के साथ फिजिकल नहीं होना, या आपके मन के अंदर गलत विचार नहीं आने, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, मतलब गलत चीज़ों से दूर हो जाना, एक तो वो होता है। एक तंत्र में ये भी होता है ब्रह्मचर्य का कि जो व्यक्ति तंत्र सीख रहा है या तंत्र की साधना में है तो वो व्यक्ति किसी के साथ में फिजिकल नहीं हो सकता, वो अपनी अपने वाइफ के परिवार सिवा के साथ भी नहीं रह सकता? नहीं रह सकता है। वो अपना घर परिवार भी चला सकता है। जैसे आपका बिजनेस अलग हो गया और अपना घर घर अलग हो गया, है ना। आपका स्टूडियो अलग है, आपका घर अलग है। मतलब अगर जैसे तांत्रिक जैसे आप तांत्रिक हैं, हाँ, तो मैं गृहस्थी हूँ। आप ग्रस्त भी हो, तो इस तरीके से पॉसिबल है, कर सकते पॉसिबल है, हैं। हाँ पॉसिबल है, पर मैं उसी के साथ कर सकता हूँ कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। हर किसी के साथ में नहीं, क्योंकि मैंने जो साधना की है, जितनी सिद्धियाँ की है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस व्यक्ति में। अब जब मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेरी वाइफ से तो वापस ले सकता हूँ, पर जिसके साथ में मैं गलत हो रहा हूँ वो मेरे को मिले या ना मिले वापस, वो अपनी एनर्जी भी तो खींच सकती है ना, बिल्कुल। क्योंकि ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में, ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, एक दूसरे के ओरों में ऊर्जा चली जाती है। हमने जो साधना की हुई है तो वो कम समय के अंदर भी वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर मैं फिजिकल किसी के साथ में होता हूँ तो ये सही नहीं है। साधक अगर वो फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपनी वाइफ के साथ ही ये कर्म कर सकता है, अन्यथा किसी के साथ नहीं। और बाकी वो अगर साधक शादी नहीं हुई है उसकी तो उसका थोड़ा सा रास्ता कठिन रहता है, क्योंकि शादी होने के बाद में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी वाइफ को देनी होती है, उसको भी एक छोटी मोटी साधना दे के वो उसके साथ फिजिकल हुआ जाता है, ऐसे नॉर्मल ऐसा नहीं भी हो होता जाता। है? हाँ, साधक अगर जिसकी शादी हुई है तो उसका तो अच्छा ही है, क्योंकि वो साधना में आ सकता है, पर जिसकी शादी नहीं हुई, वो शादी से पहले ही साधना में है, तो उसकी वाइफ को कुछ चीज़ें सीखनी होती है, तब जाके वो अपना फिजिकल वगैरह है जो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं। सर हमारा जो स्टूडियो है अभी, इसमें कोई आपको ऐसी नेगेटिव एंटिटी दिख रही है? बिल्कुल, प्रेत तो मेरे साथ में रहते हैं, दो पीछे ही खड़े हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? सर मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तो मेरे को ही दिखेंगे, वो प्रेत तो मेरे साथ में रहते हैं। वैसे आपके स्टूडियो में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, अच्छा। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बहुत पॉजिटिव स्टूडियो है। और आप जब आपने स्टूडियो ये बनाया तो आपकी वृद्धि हुई है, आप कभी घाटे में नहीं गए, गए हो तो मेरे को बताओ आप। नहीं। नहीं गए ना, आपके पास अच्छी इनकम ही हुई है और अच्छा आपका दिमाग ही चलता है यहाँ पे, अच्छे अच्छे बिजनेस में अच्छे अच्छे आइडिया ये स्टूडियो करने के बाद ही आ रहे हैं। तो आप एक खास करके ध्यान रखो कि यहाँ पे है ना, आप पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो लगाओ। और कई बार ऐसे साधक आते हैं ना, तो आज तो ये गुड़िया है, चलो कोई बात नहीं, फिर वो कपाल भी लेके आते हैं। अगर आपको कपाल दिखाना हो, मेरे पास में कपाल रहता है पर मैं लेके नहीं आया, अच्छा। क्योंकि मैं अनुमति के बगैर कपाल लाता नहीं हूँ। अगर मैं किसी के स्टूडियो में कपाल लेके जाता हूँ ना, तो पहले उस स्टूडियो का बंधन करता हूँ, क्योंकि एंटिटी वहाँ पे रह ना जाए या कोई एंटिटी और ना आ जाए, ऐसा भी इसीलिए। होता है। ठीक है। सर तंत्र में स्त्री की साधना को कितना महत्व दिया जाता है, या फिर उसके बारे में क्या कहा गया है? देखो, तांत्रिकों को तो लोग बुरा ही समझते हैं, क्या बताएं। जो अघोरी तांत्रिक होते हैं, अवगढ़ होते हैं, तो उनको लोग बुरा ही समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि वो उनका नज़रिया देखने का अलग होता है, कि ये तो बुराई करते हैं, किसी का भला नहीं करते हैं। तो हम तो एक अच्छाई के रास्ते पे हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं, कोई साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, और जिस सिद्धि से माता रानी से जो हमको शक्ति प्राप्त होती है तो उससे लोगों का भला कर रहे हैं। अब आप कोई काम कर रहे हो तो गरीबों को दान करते हो, तो आप भलाई तो कर रहे हो, किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हो। तो अभी जैसे आप इस फील्ड में हैं, अगर इस फील्ड में स्त्री हो तो उसके लिए इस तंत्र में कुछ अलग से रूल्स नियम कुछ होते हैं, या तो वो फिर सेम ही रूल्स वो होते कर हैं। सकती है? हाँ, वो कर सकती है, पर उसमें ये होता है कि स्त्री जब तंत्र में आती है तो उसको अगर वो मंथ वगैरह आता है तो उस वक्त वो साधना नहीं कर सकती है। 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब तक उसको रहता है तब तक वो साधना नहीं कर सकती है। स्त्री भी हमारे तो है ग्रुप में, क्योंकि जो मैं अघोरी गुरु मणिकंदन जी का चेला हूँ ना, तो वहाँ पे स्त्रियाँ भी साधना लेने के लिए आती है, पुरुष भी आते हैं, स्त्री भी आती है। सर किसी ने अगर चौराहे पे कुछ जैसे अपने घर का उतारा करके डाल दिया, जैसे प्रोसेस होता है, किसी का गलती से उस पर पैर रख गया, देखो, पहली बात तो हर कोई रखता नहीं है, नहीं जिसको गलती नॉलेज। से अगर रख गया तो हाँ, क्या उसके साथ जो नेगेटिव एंटिटी है वो उसके घर तक जा सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है? उसमें ये होता है कि आपको अगर कहीं पे चौरस्ते पे उतारा दिखाई दे रहा है
तो पहले तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर दो कि मेरे को ऐसा कुछ दिखा था क्या, क्योंकि वो बार बार माइंड में आपके आएगा ना, तो फिर वो आपका माइंड उस चीज़ को बुलाएगा। उतारा क्या होता है, एंटिटी का भोग होता है। जैसे हम होटल वगैरह में खाना खाते हैं ना, तो जो पावर होती है, अगर उसको कुछ देना होता है खाने के लिए, तो वो चौरस्ते पे ही देते हैं हम, 4 रास्ते जहाँ पे निकलते हैं, तो उसका भोग होता है। अब कुछ इंसान उनके साथ में छेड़खानी कर लेते हैं, कई बार किसी का पग पैर भी लग जाता है। अगर पैर लग गया हो तो आप एक छोटी सी साधना कर सकते हो, और बाकी नहीं तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। सर आप मंत्र और उपाय दोनों बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। देखो, मैं आपको पहले तो आपको उपाय बताता हूँ। आपको उस दिन अगर आपका पैर लग गया है तो दूसरे दिन आपको थोड़ा सा मांस का टुकड़ा और एक छोटी शराब की बोतल, वो एंटी क्लोक अपने सर के ऊपर घुमा के और एक बार इसे शरीर से उतार कर वहाँ पे रख देनी है चौरस्ते पे। क्योंकि आपने गलती की है, आप उन्हीं से ही प्रायश्चित करोगे। दूसरी बात कि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप अपने कुल के देवता है या कुल की देवी है, आप उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हो, या उनके नाम जप कर सकते हो, या आप हनुमान चालीसा के भी पाठ कर सकते हो। अच्छा। अगर आप उसी वक्त आके हनुमान चालीसा के पाठ करोगे और 7 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो वो चीज़ नहीं आएगी। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के उनको इग्नोर करते हैं, उनके लात मार देते हैं, क्योंकि वो उनकी दुनिया की चीज़ है, उनका खाना है। आज अगर आपको मैं खाना दे रहा हूँ, उस थाली के मैं लात मार दूँ तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आप मेरे को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। वो तो शक्ति है, वो कैसे छोड़ेगी? बिल्कुल। फिर उनको तड़पना पड़ता है, फिर वो हमारे लोगों के पास में ही आते हैं कि इसने बुरा किया, उनके सामान पे उसने लात मारी और वो पीछे आ गई, अब वो हमसे डिमांड कर रही है कि मेरे को दे, तो उसको देना होता है। नहीं देगी तो फिर वो उठा उठा के पटकेगी। कई बार देखा है कि जिसमें एंटिटी होती है वो सर भिड़ाता है, कूदने की बातें करता है, मरने की बातें करता है, या मारने की बातें करता है। सर अभी आपने बोला कि आपके पीछे प्रेत है। प्रेत है, तो असल में वो कैसे दिखते हैं? जैसे आप उनसे बात करते हैं, आप उनकी डिमांड पूरी करते हैं, वो आपको असल में, जैसे अब मैं पूछ रही हूँ तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे ऐसे दिखते हैं वो देखो लोग, जैसे अभी प्रेत, आपको दिख रहे हाँ, हैं? अभी मेरे पास में जो प्रेत है ना, एक तो वो है जिसने फांसी लगाई थी, तो उसके ऐसे जीभ बाहर निकली रही थी, इतना बड़ा मुंह है उसका, हम्म। ठीक है, और पूरा काला पड़ा हुआ शरीर है। हम्म। एक मेरे पास में जो प्रेत है उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, अच्छा। जिसके 2 पैर नहीं है, हाथ भी टूटा हुआ है, चेहरे पे भी बहुत सारी खरोंचाई है। जिस वक्त वो व्यक्ति मरता है उस वक्त उसकी हालत होती है ना, वो सेम हमको दिखता है। अगर उसके नस भी कई बार नहीं होती है, ट्रेन से भी कट जाता है या कोई गाड़ी का टायर चढ़ जाता है तो वो नस उतर जाती है, तो वो फिर हमको नस कटा हुआ भी दिखता है कि उसकी नस नहीं है। तो दिखने में ये बहुत पावरफुल है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को दिखेंगे तो वो 10 दिन तो उसकी बुखार भी नहीं उतरेगी, और वो कभी रात को जाना भी पसंद नहीं करेगा ऐसी जगहों पे। अगर जाएगा भी ना तो कोई किसी को साथ में लेके जाएगा। बिल्कुल। हाँ। सर प्रेत योनि में फंसना क्या होता है? हाँ जी। प्रेत योनि में फंसना क्या होता है? प्रेत योनि में फंसना, क्या होता है? मतलब आत्माएं क्यों फंस जाती हैं इस तरीके आत्मा से? फंसती नहीं है, आत्मा को फंसाया जाता है। कैसे? आत्मा को फंसाया ऐसे जाता है कि आत्मा के ऊपर हम बंधन करके अगर किसी के ऊपर लागू कर देते हैं तो वो अपने वचनों में बंधी हुई है, ठीक है। आप अगर अब मेरे से आज वादा करोगे और आप अपने वादे पे, तो आपको कायम रहना होगा। हम्म। इंसान तो फिर भी झूठ बोल सकता है, पर पावर कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर वो आपसे वादा कर रही है तो वो वादा जब तक आप उसमें समय डाल रहे हो तब तक आपका वादा निभाएगी वो। अच्छा। तो वहाँ पे वो फंस जाती है। कई बार फंसने के यही चांसेस होते हैं कि कुछ साधक होते हैं तो उनसे झूठा वादा करके वहाँ पे उनको भेज देते हैं काम करवाने के लिए, फिर वो वर्क करती है और उनको भूल जाते हैं, कुछ देते नहीं है, तो वहाँ पे वो कई बार फंस जाती है। और जो फंसी हुई आत्मा होती है और जिस पीड़ित के ऊपर लागू की गई है और उस पीड़ित के घर से कोई व्यक्ति आता है तो फिर वो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति मांगती है कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मेरा निकट समय आ गया है तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करवाओ। तो ऐसी सर चीज़ें भी हम करवाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब जो लोग जिस तरीके से करवाता है उस तरीके से करते हैं? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति जैसे ऐसे होती है कि जब किसी के घर के अंदर डेथ हो जाती है तो 3 दिन बाद में अस्थियां उठा के गंगा जी लेके जाते हैं ना, हाँ जाते कि हैं। हमारे पूर्वजों को ठंडे पानी में डाल के आ रहे हैं, तो वैसे ही उनको भेजना पड़ता है। उनकी भी एक अलग से पूजा होती है, हवन होता है, और उनके बहुत सारे कर्म होते हैं जो अपने को करने पड़ते हैं। सर लास्ट में हाँ जी, हमारी ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल। क्या ऐसी वार्निंग, क्या ऐसे उपाय बताएंगे
जिससे वो अपने आप को मतलब किसी तांत्रिक के पास ना जाएं या किसी भी पंडित के पास ना जाना पड़े। वो अपने घर में अगर नेगेटिविटी है या फिर उनके बच्चों के ऊपर है या फिर वो खुद उस चीज़ से परेशान है, तो कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, आपको अगर चेक करना है ऐसी नेगेटिविटी है तो आपको एक ही काम करना है कि आपको 4 लौंग लेने हैं, ठीक है? 4 लौंग, 1 नींबू, सिंदूर, ये 3 चीज़ लेनी है और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो, वो शाम 7 बजे से। उस नींबू को आपको 2 भाग करने हैं और 2-2 लौंग लगा के और अपने घर के ऊपर 7 बार घुमा लेना है। जो मेन गेट है। हाँ, मेन गेट नहीं, छत के ऊपर से। अच्छा, छत के छत ऊपर के से। ऊपर से घुमा लेना है, फिर अंदर जाके एक-एक कोनों में घुमा के उस नींबू को आप चौरस्ते पे रख दो, मंगलवार या शनिवार के दिन। ठीक है। जिस दिन आप उस रात को सोओगे तो वो आपके सपने में वो चीज़ें आएगी। अगर आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है तो वो आपको सपने में दिखाई देगी। अगर फिर भी आपको ये सपने में नहीं दिखाई दे रही है तो आपको अगले मंगलवार के दिन एक उपाय और करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपा रुस्तम होती है, दिखाई नहीं देती हर एक को। तो फिर भी आपको नींबू वो सेम स्टेप करना है, पर उस वक्त आपको मीठा साथ में लेके जाना है, कुछ मीठा हो वाइट कलर का। अच्छा। 2 पीस भी लेके जाओ, पर आपको मीठा साथ में लेके जाना है और वो मीठा वहाँ पे रख देना है। और जब घर पे आके सो तो उस वक्त आप अपनी नाभि पे ये वाली उंगली लगा के सो जाओ ऐसे, और रात को दिखेगी गारंटी के साथ में। क्या कहेगी? कोई भी एंटिटी होगी तो आपको सपने में नजर आएगी, कहेगी कुछ नहीं, आपको सपने में नजर आएगी कि मेरे घर में कुछ घूम रहा है। अच्छा। तो वैसे आप उसको आभास कर सकते हो। दूसरी बात कि आप ये चाहते हो कि मेरे घर में कोई चीज़ वास ना करे, कोई चीज़ मेरे घर के अंदर ना आए। अगर मैं बाहर कहीं पे भी जा रही हूँ, घूम के आ रही हूँ, तो वो मेरे घर तक ना आए, वो मेरे घर से पीछे ही रह जाए। क्योंकि इंसान रात हो चाहे दिन हो, चाहे 10 दिन बाद आए, वो अपने आता तो घर पे ही है। बिल्कुल। तो घर पे आपको राइट साइड में, निकलने वाली राइट साइड में और इंटर करने वाली दाई साइड में आपको पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो लगानी है शनिवार के दिन। ठीक है? अगर आप जहाँ मर्जी घूम के आओ, कितनी बजे ही आओ, अगर आपके पास में बुरी एंटिटी आई है तो वो उसी दरवाजे पे रह जाएगी, उस दरवाजे से पीछे ही रह जाएगी, आपके घर में इंटर कभी नहीं करेगी। दूसरी बात कि आप अपने कुल की देवी को मान रहे हो या कुल के देवता को मान रहे हो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि 85% लोगों को पता नहीं है कि मेरी कुल की देवी है कौन। बिल्कुल। शायद 100 में से 15% लोगों को पता रहता है कि हमारी ये घर की कुल की देवी है। जो कुल की देवी को जब उनका जन्मदिन आता है उस वक्त उनको भोग लगाया जाता है या फिर उनको चढ़ावा चढ़ाया दिया जाता है, या घर में कोई खुशियों का माहौल होता है तो उनको बुलाया जाता है। ऐसा लोग नहीं करते हैं। जिसकी कुल की देवी की मान्यता ही नहीं है, जिस घर में कुल की देवी को मान ही नहीं रही है, तो वो चीज़ें एंटर करती है घर के अंदर। जो लोग अपने कुल देवी देवता को पूजते हैं उनके घर में नहीं करती, कभी नहीं करती। और तंत्र उनके ऊपर इस्तेमाल बहुत कम चांस में होता है, अगर वो इंसान गलती करता है तब नहीं तो नहीं करता। तंत्र एक छोटी सी खूबी देखता है, अगर इंसान गलत है ना सामने वाला, उसके ऊपर तंत्र लगेगा। और आजकल तो सभी गलत ही है, कौन सही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना सभी कहीं गलत कुछ कर ना रहे कुछ हैं। सभी गलत कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कमी इंसान को खतरे में डाल सकती है, तो ये है तंत्र। बिल्कुल सर, आपने आज सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई हैं। बहुत ही सारी चीज़ों को मतलब जो पता ही नहीं है हम लोगों को और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए, हमारी अध्याय फैमिली के लिए टाइम निकाला। जरूर जरूर। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि पॉडकास्ट कैसा लगा, उसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर चाहते हैं आप सर से कनेक्ट होना, सर से कंसल्टेशन वगैरह लेना, अगर आप इस तरीके किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो सर की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से सर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गेस्ट किसको इन्वाइट करें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।